हेलो, वेलकम एवरीवन ऑन यूपीएससी अखाड़ा। करंट अफेयर की जो सीरीज हमारी चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास आज मैं ले रहा हूँ, अगली क्लास है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे स्पोर्ट्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स देखेंगे, रैंकिंग्स देखेंगे, है ना। अवार्ड्स हैं। तो ये जो मेजर फैक्चुअल चीजें हैं जो स्टेट पीसीएस में खासकर पूछते हैं, तो उसको आज मैं कवर कराऊंगा आपके साथ। तो अगर सबसे पहले बात करें स्पोर्ट्स की, है ना, तो ये जो मोस्टली अपने टेनिस वाले अवार्ड होते हैं, पहले उनको ग्रैंड स्लैम्स हैं, उनको कवर करते हैं। तो देखो सीरीज में होते हैं ये अवार्ड्स, है ना। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, इसी क्रोनोलॉजी वाइज होंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। अब इनकी अगर विनर्स की बात करें तो नाम आप देख लेना, मैं एक स्टोरी बताता हूँ, उसके थ्रू आपको याद हो जाएगा ये चारों। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जोकोविक फेमस चल रहा है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसे जीता? जोकोविक ने। ये मैन के है, इधर वुमेन के नाम है। और जोकोविक क्या गया, ऑस्ट्रेलिया में सबको ले गया, इसलिए वो जीत गया। उसने अपने साथ क्या, सबको ले गया। तो फीमेल विमेन में कौन जीती थी? अरियन सबल लेंका। सबको ले गया, सबल लेंका। ठीक है। उसके बाद आओ फिर फ्रेंच ओपन में आया जब, तो फ्रेंच ओपन में उसको फिर घमंड आ गया, है ना। तो फिर वो अपने सिवाय और किसी को नहीं ले गया, अकेला चला गया अपने सिवाय। तो अगेन विमेन मैन में तो जोकोविक ही है, फ्रेंच में भी, क्योंकि पर यहाँ पे आएगा सिवाय। तो अपने सिवाय किसी और को नहीं ले गया वो। ठीक है। तो फीमेल में जीती आपकी ईगा स्वाइतक। ठीक है, अब अकेला गया तो अगले में हारेगा फिर वो। तो विंबलडन में जोकोविक हार गया और जीता कौन? अल्कजार। ठीक है, अल्कराज। और क्योंकि वो वंडरफुल खेला था। ठीक है। अल्कजार एक अल्कजार कार भी आती है ना, उससे याद रखना, अल्कराज, अल्कराज। फिर थर्ड में वो, सेकंड में अकेला गया था, अगले में हार गया। ठीक है, जीतेगा कौन? अल्कजार। जो कार आती है वो याद रखना, अल्कराज, क्योंकि वो वंडरफुल खेले थे। तो विमेन में कौन जीती? मार्कनेट्रा वोंड्रो सुआ, वंडरफुल। ठीक है। अब उसको फिर दिमाग में आ गया, यार ये तो मैं गलती कर दी। तो फिर वापस जो लास्ट आपका हुआ यूएस ओपन, उसमें वापस जोकोविक जीता। पर इस टाइम वो क्या था, अपनी कोको कोला के साथ गया था। तो वीमेन में जो जीती वो जीती कोको गॉफ। ठीक है। स्टोरी याद है? सबसे पहले जोकोविक तब पावरफुल वो चल रहा है, सबको लेके गया, सामान लेंका विमेन। अगली बार ये तो सीरीज में आएंगे ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन ओपन। तो अगला फ्रेंच जोकोविक, पर इस बार सिवाय अपने किसी को नहीं ले गया, अकेला गया था ईगा सिवाई तक। फिर अगले में हार जाएगा, कौन जीता था? कार जीती थी, अल्कजार। ठीक है, अल्कराज जीत गया, क्योंकि वो वंडरफुल खेला था, वोंड्रो सोवा। ये विमेन के है, वोंड्रो सोवा। फिर लास्ट में उसको जोकोविक को सीख मिली, है ना। पर वो अपनी कोको जीत गया फिर लास्ट में यूएस ओपन जोकोविक। बट वो अपनी कोको कोला की बोतल के साथ गया था, कोको गॉफ। ठीक है। ये हो गया आपके टेनिस सर के। ये क्या? ऑस्ट्रेलिया वाला 2024 याद करना है 23। अब 23 कर लो, 24 भी हो ही रहा है, ठीक है ना। पर एक बार देख हो लेना। गया ना आज। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ आज खत्म हो गया ना, इसलिए हो गए होंगे पूछ अब, रहा हूँ। प्रिंट हो गए होंगे ना। तो चांस कम है ना, 23 कर लो। पर देख लो अब चल रहा है तो अगले पे जो मान लो यूपी पीसीएस आएगा उनमें शायद 24 इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर। यूएस ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, 29 मेडल्स। कनाडा में 6। ठीक है, कोई इसके अंदर डिटेल से अलग अलग, इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है। विमेन फर्स्ट आईपीएल, विमेन्स आईपीएल 2023, मैस्केट इसकी थी शक्ति, स्पॉन्सर टाटा है, विनर मुंबई इंडियंस। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप विनर ऑस्ट्रेलिया। मतलब कम है चांस, फिर भी मैंने फटाफट बता देता हूँ एक बार, बस कोई आ जाए तो इसमें। आईसीसी फर्स्ट आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में होता, इंडिया विनर। खेलो इंडिया ये देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो कहाँ कहाँ के हुए थे ये? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और दिल्ली में। ठीक है। इसके जो मैस्केट थे वो था बारहसिंगा। 21 स्पोर्ट्स हुए थे, डेब्यू स्पोर्ट फर्स्ट टाइम कौन सा स्पोर्ट होता? रोविंग यहाँ पे हुआ था। ओपनिंग हुई थी लखनऊ में, क्लोजिंग हुई थी वाराणसी में। यूपीपीसी में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पंजाब यूनिवर्सिटी चैंपियन थी 69 मेडल से। हॉकी मैन वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ था, राहुल खेला, मैस्कट इसका ओली था। इंडिया 9th नंबर पे आया था, जर्मनी फर्स्ट। 8th आईसीसी वर्ल्ड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ था, नेक्स्ट बांग्लादेश में हुआ, विनर ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखो फीफा वर्ल्ड कप जो मैं ये सबको 2022 का पता ही होगा, कतर में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट अरब कंट्री टू हेल्ड। ली एब इसका मैस्केट था, ऑफिशियल बॉल अल रिहाल अल हिल्म। चैंपियन अर्जेंटीना थर्ड टाइम, कैप्टन लियन मसी। गोल्डन ग्लोब किसको मिले थे? आपका मार्टिन्स को। और बस ये गोल्स का कुछ नहीं, गोल्डन बॉल मेसी, सिल्वर बॉल माप्पे और गोल्डन बूट भी एम्बाप्पे।
36 नेशनल गेम्स जो हुए थे कहाँ पे हुए थे? गुजरात के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट होंगे आपके गोवा में। सबसे ऊपर सर्विसेज आई हैं जो आर्मी, तीनों सर्विस होती है। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा। डेट अगर देखें तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2023 चले थे नेशनल गेम्स। 36 हुए थे 2022 में। बाकी ये पूछ लेगा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कौन से किससे रिलेटेड है, तो जो आपकी भावनी देवी है वो किससे रिलेटेड? आपका इंडियन फेंसर है। इंडियन फेंसर सी ए भावनी देवी अचीव्ड हिस्टोरिकल माइलस्टोन बाय सिक्योरिंग इंडिया फर्स्ट एवर मेडल एट द एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप। तो भावनी देवी रिलेटेड विद फेंसिंग। भवानी देवी, ठीक है, भवानी देवी। आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, 13th आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी बस। डिक फॉस बरी, ठीक है, ये लेजेंडरी अमेरिकन हाई जंपर थे, अगर मैच द फॉलोइंग आता है तो। अब इसको याद कैसे किया था? बरी मतलब ग्राउंड के अंदर बरी है ना, और हाई जंप में क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं। तो बरी का अपोजिट क्या आएगा? हाई। तो हाई जंपर है, ठीक है ना। तो बरी के अपोजिट होता है हाई, मतलब ऊपर, क्योंकि हाई जंप में ऊपर कूदते हैं और बरी नीचे हो गया। तो डिक फॉस बरी का क्या थे? अमेरिकन हाई जंपर। सलीम दुरानी क्रिकेटर, ठीक, कोई खास नहीं। चेन्नई ने होस्ट किया था वर्ल्ड कप ऑफ स्क्वैश। ये नए स्विमर आए, काफी फेमस है, ठीक है। तो जो 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले स्विमिंग रेस होती है उसमें नया रिकॉर्ड बनाया। स्विमिंग चैंपियनशिप इन जापान, 21 ईयर ओल्ड है आपके लियोन मर्चेंट, ठीक है। देखो ऐसे याद करना, नाम अगर याद रहे तो भाई माइकल फेल्प्स तो कोई याद रहता ही है। लियोन मर्चेंट का ऐसा रहेगा कि मार्च करनी पड़ती है आगे, है ना, स्विम करते हैं, तो मार्च से याद रहा, मर्चेंट। दुरंत कप, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है। दुरंत कप इज ऑल्सो नोन एज एशियाज ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। तो एशिया का तो ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। मैच द फॉलोइंग रहता है कि दुरंत कप इज रिलेटेड टू हॉकी क्रिकेट, ऐसे आएगा, फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइज बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। ये देखिए मतलब कि विमेन मैराथन में अब रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। इनका नाम है टिगिस्ट असीफा, टिगिस्ट असीफा। तो विमेन मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बर्लिन के अंदर। 2 घंटे 11 मिनट 53 सेकंड में कवर किया है आपकी मैराथन। तो मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? 42.195, ये इंपॉर्टेंट है ना। और माइल्स में अगर बात करें 26 माइल और 385 यार्ड्स, ये मैराथन की लेंथ है। टिगिस्ट असीफा, ठीक है, टाइम ये है इनका। और मैराथन की लेंथ दे दी 42.195 किलोमीटर, 26 माइल एंड 385 यार्ड्स। एग्जैक्ट पूछते हैं अगर तो ये लिख के आना है आपको, मतलब ठीक है। इथोपियन है, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कार्तिकेन मुरली, इन्होंने रिसेंटली किसको हराया? कार्लसन को, ठीक है ना, मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस की अगर बात करें, ठीक है, ये मैंने पहले भी कराया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो कौन रिलीज करता है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब इसमें पैरामीटर याद रखने अपने को। तो पैरामीटर, गरीबी क्या होती है? हेल, हेल कितनी होती है? तो हेल याद रखना, HEL, हेल, ठीक है ना। अब हेल ही एक तरीके से गरीबी, ठीक है ना। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? हेल। H से हो गया हेल्थ, E से हो गया एजुकेशन, L से हो गया लिविंग स्टैंडर्ड। ये 3 पैरामीटर है। और जो H का कोड है वो है आपका MN, ठीक है ना। HIJKLMN आता है ना, H के बाद MN याद रखना, MN, ओके, MN। तो M से क्या आएगा आपका? चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि मोर्टेलिटी। N से आएगा न्यूट्रिशन। देखो जब H याद रखोगे तो H का आगे कोड रखना है याद, MN, ठीक है ना। अब ऐसे तो याद होगा नहीं MN, तो कोड मैंने पूरा क्या बना दिया आपका? MN से याद होगा मन, ठीक है, मन। ये फिर है या, हेड, हेड। हम क्या कहते हैं, ठीक है, जब भी हम संकोच में होते हैं तो हम क्या, या तो मन से सोचते हैं या हेड से सोचते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। जो आपके मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है उसका कोड है हेल। और उसके जो सब कंपोनेंट है 10 के 10 पैरामीटर याद हो जाएंगे भी आपको। तो आप जब संकोच में होते हो, संकोच या दुविधा में होते हो, संकोच आ गया यहाँ पे, कब होगे? जब या तो आप मन से सोचोगे, मन से, या फिर हेड से, ठीक है ना, कहते हैं दिल से या दिमाग से। तो मन या हेड, अगर इन दोनों से सोचते हैं तो हम संकोच में आ जाते हैं, ये पैरामीटर है। अब हेल्थ में देखो, एम से आएगा आपका मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी,
और हेल्थ में एन से क्या आएगा, न्यूट्रिशन। तो ये हो गया चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। मन से या, ई के पैरामीटर है या, वाई से आएगा ईयर ऑफ स्कूलिंग, ए से आएगा अटेंडेंस। क्योंकि आपको ऊपर वाला पता है कि भाई एच क्या हेल्थ है, तो हेल्थ में एम से क्या आएगा, मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी। मन, एन से क्या आएगा, न्यूट्रिशन। अगला क्या है आपका एच ई, मन या, वाई ए, वाई से क्या आएगा आपका ईयर ऑफ स्कूलिंग, ए से अटेंडेंस, तो यही बात करेंगे और क्या बात करेंगे, स्कूल अटेंडेंस। अगला आ गया एल, लिविंग स्टैंडर्ड। तो मैंने कहा था मन से या हेड से सोचते हैं, ठीक है ना, संकोच में होते हैं तब। तो हेड से क्या आएगा, एच से आपका, क्योंकि अब यहाँ पे हेल्थ मत लगा देना, हेल्थ और एजुकेशन दो हो गया। अब एच से क्या आएगा, हाउसिंग। ई से क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी। ए से क्या आएगा आपका, असेट्स, ठीक है। और डी से क्या आएगा, ड्रिंकिंग वाटर। मन या हेड से सोचते हैं कब हम, जब संकोच में होते हैं, संकोच। संग से क्या आएगा, सैनिटेशन, ठीक है। को से, सीओ से क्या आएगा, कुकिंग फ्यूल। सारे याद हो गए 10 के 10। ये देखो, एच से हेड, हाउसिंग। ई से आपका इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं लगाओगे, एजुकेशन तो ऑलरेडी कर चुके हो। अब लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन। ए से असेट्स, डी से आपका ड्रिंकिंग वाटर। मन या हेड से संकोच में होते हैं तब, संग से सैनिटेशन, सीओ से कुकिंग फ्यूल। ये सारे हो गए। तो 10 के 10 पैरामीटर हो गए आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के। अब अच्छी बात है, मेंस में बातें लिख सकते हो कि द रिपोर्ट रिवील दैट 25 कंट्रीज इंक्लूडिंग कंबोडिया, पेरू, नाइजीरिया हैव सक्सेसफुली halved their global multi-dimensional poverty index values within the same period of 15 years. The MPI goes beyond monetary measures of poverty and assess poverty in various aspects of daily life. ठीक है, it takes into account education, health and living standards and assess to basic necessities. सारा मैंने आपको याद करवा दिया। अब ये था आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ठीक है। अब एक नेशनल लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है वो कौन करता है आपका रिलीज, द लेटेस्ट रिपोर्ट, वो नीति आयोग, नेशनल लेवल पे। अब प्रोग्रेसिव रिव्यू ऑफ 2023 शेड लाइट्स इंडियाज प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मल्टीनेशनल पावर्टी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी 2015-16 से 2019-21 तक। तो 13 पॉइंट, ये सब मेंस में डेटा यूज कर सकते हो। 13.5 करोड़ पीपल एस्केप मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। The report highlighted a rapid decline in poverty from 32.59% to 19% इन द रूरल रीजन। इस पीरियड के अंदर 32 से लेके 19% पे पॉवर्टी कम होगी, ठीक है ना। तो सीधा पॉवर्टी अगर क्वेश्चन आता है तो बताओ कि नीति आयोग की जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो ये शो कर रही है कि इस पीरियड के अंदर जो पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 32.59% टू 19.28% इन द रूरल रीजन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिक्लाइन रजिस्टर्ड किया है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा, जहां ज्यादा होती है वहीं पे स्कोप होता है रिड्यूस करने का। The to measure multi-dimensional poverty, the report utilizes 12 SDG aligned indicators. The MPI value for India between 2015-16 to 19-20 witnessed a significant decline from this value to this value. During the same period, intensity of poverty reduced from 47% to 44%. ये डेटा प्री में पूछ सकता है, 47 से 44% इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 14th एमिशन गैप रिपोर्ट 2023, बस ये ध्यान रखना है। एमिशन गैप रिपोर्ट किसकी, आपकी यूनेप, ठीक है। एमिशन गैप रिपोर्ट। अब एक मतलब कि काफी ग्लूमी पिक्चर इन्होंने दिखाया है कि मतलब अब ढंग से भी कर लेंगे ना, देर इज ओनली चांस दैट 14% ऑफ जो भी हमने टारगेट रखा है उसको अचीव कर पाएंगे। और जो हमारा टारगेट था वो 2%, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करने का क्लाइमेट जो टेम्परेचर, वो पेरिस एग्रीमेंट में सेट किया था, वो नहीं कर पाएंगे जो अभी हमारे, जो हम जिस हिसाब से एमिशन कर रहे हैं उस हिसाब से। तो इनका मानना यह है कि द यूनेप प्रोजेक्ट्स अ वार्मिंग ऑफ 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, करंट। और अभी के हिसाब से कर रहे हैं, अगर कुछ आगे फॉलो भी नहीं करेंगे तो 3 डिग्री तक भी राइज हो सकता है, ठीक है ना, टेम्परेचर। तो ये एक ग्लूमी पिक्चर शो की है यूनेप ने, यूनेप की एमिशन गैप रिपोर्ट में। तो अगेन आप मेंस में लिख सकते हो ये चीजें, क्लाइमेट पे क्वेश्चन आता है तो आप बताओ कि इवन जो आज के टाइम पे लोग वर्ल्ड कंट्रीज एफर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से केवल हम 14% अपना टारगेट को अचीव कर पाएंगे पेरिस एग्रीमेंट के। तो एक बच्चा जनरल लिखेगा, एक आप बताओगे यूनेप की एमिशन गैप रिपोर्ट ये कह रही है, तो आपको कहीं ना कहीं आधा नंबर, 1 नंबर फालतू मिलेगा हर क्वेश्चन में। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी बात बन जाएगी। ये तरीका होता है ऐसे करंट को अफेयर को यूटिलाइज करना होता है मेंस के अंदर। पढ़ना एक ही डॉक्यूमेंट है, उसको बार बार पढ़ना है, उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए बस। इंटरनेट इन इंडिया अगर देखें, अगेन डिजिटल कनेक्टिविटी आ जाए तो उसमें फिर मेंस पे यूज करो, प्री में डेटा आ सकता है ना। 52% लगभग 759 मिलियन एक्टिव यूजर थे आपके, एटलीस्ट कहाँ पे, एक सेकंड रुको, बाय इंटरनेट मोबिलिटी एसोसिएशन एंड काउंटर, ठीक है, 1 मंथ बाय 25 नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस इन
900 मिलियन। अब देखो हमारे यहाँ पे कितने 759 मिलियन यूजर हैं और 2025 तक 900 मिलियन यूजर होने वाले हैं जो इंटरनेट यूज करेंगे। और इसमें से अगर बात करें 759 में से तो 399 तो रूरल इंडिया में है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट विटनेस 13% ग्रोथ इन 2021, 99% ऑफ डिजिटल पेमेंट्स वर फ्रॉम द यूपीआई। ऑब्वियसली हमारी मोस्टली जो डिजिटल पेमेंट कहां से होती है, यूपीआई के थ्रू। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में अगर बात करें तो 8th एडिशन आया था, फर्स्ट 2015 में आया था। यही पूछ लेते कब स्टार्ट हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो 2015 में फर्स्ट एडिशन था, अब 8वां आया है। आईआईटी मद्रास को फर्स्ट मिला है 5th टाइम इन अ रो। यूनिवर्सिटी में टॉप किया आईआईएससी ने। क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, तो ये किसने रिलीज की है, ये आ सकती है रिपोर्ट्स कमीशन कमेटी। तो क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया रिपोर्ट ये किसने हेड की थी कमेटी की, वीना कुमारी धर्मल। ठीक है, ये इसमें 30 क्रिटिकल मिनरल हैं, वो मैं ऐड करा दूंगा पीडीएफ के अंदर आपको। ठीक है, तो देखो कमेटी आइडेंटिफाइड 30 मिनरल्स एज क्रिटिकल मिनरल। तो पूछ लेगा इनमें से कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल है, जैसे लिथियम हो गया, है ना, इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब ये क्यों इनको क्रिटिकल मिनरल कहते हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल्स में, मोबाइल्स में। तो क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। पहला रीजन तो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी में इनका काफी रोल है, उसके लिए जरूरी है। प्लस इनकी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, अगर हर जगह अवेलेबल होते फिर क्रिटिकल थोड़ी होते। तो 2-3 पैरामीटर देखना, पहला पैरामीटर तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, केवल कुछ ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू ज्योग्राफिकल लोकेशन। एक प्रोग्राम और है काबिल। ठीक है, काबिल, तो काबिल में क्या है, तीन हमारी यहाँ पीएसयू है कंपनीज है गवर्नमेंट, एल्यूमिनियम, कॉपर, मिनरल ऐसे करके है, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा पूरा डिटेल आपको इसमें। तो उन तीनों को मिलके एक बनाया गया प्रोग्राम बनाया काबिल। ठीक है, वो क्या करेंगी, टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर ओवरसीज मिनरल असेट्स या क्रिटिकल, और जो क्या है क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक नेचर है। ठीक है ना, तो जो भी ओवरसीज में मिनरल असेट्स हैं उनको एक्वायर करेंगी जो कि क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं। काबिल, तो काबिल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता हो जाए किस लिए काबिल, ओवरसीज टेरिटरी में जो भी क्रिटिकल और आपके स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है उनको एक्वायर करने के लिए। बस इतना याद करना होता है, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आ जाएगा काबिल इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, बस वो नहीं करना अपने को। वहां पे 4-5 ऑप्शन ऐसे आएंगे, एक आएगा एक्वायरिंग क्रिटिकल मिनरल असेट्स, तो आप उसको टिक कर देना। ठीक है, एक आएगा टू रिलेट टू प्रमोट इनोवेशन, तो आइडिया लग जाएगा इनोवेशन नहीं है, स्किल नहीं है, ये एक्वायरिंग असेट्स का है इसका ना, क्रिटिकल मिनरल असेट्स का, बस उतना टिक करके आना है। ये याद रखना, वीना कुमारी डर्मल थी कमेटी, इन्होंने क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किए 30 क्रिटिकल मिनरल, वीना कुमारी डर्मल। चलो, मन या हेड संकोच मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के सारे पैरामीटर याद हो गए। ऊपर ब्रॉड हेडिंग क्या था, हेल्थ एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड। मन, एमएन से क्या था, मोर्टेलिटी, एन से न्यूट्रिशन, मन या, वाई से ईयर ऑफ स्कूलिंग, ए से आपका स्कूल अटेंडेंस, मन या हेड, एच से हाउसिंग, ई से एनर्जी, ए से आपका Estates. ठीक है, डी से ड्रिंकिंग वाटर। मन या हेड संकोच, सन से सैनिटेशन, ओ से कुकिंग फ्यूल। ऐसे आ रहा है याद, Yes, sir. चलो बढ़िया। 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, बाय फॉर 2023 एफएसएसआई ने रिलीज किया, फर्स्ट हुआ था 2019 में, कोई खास नहीं। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट हर घर जल प्रोग्राम, ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने हर घर जल प्रोग्राम पे रिपोर्ट निकाली है। इट फोकस ऑन द डायरिया एज इट अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ वॉश एट्रीब्यूट डिजीज बर्डन। द टैप कनेक्शन एज इंक्रीज, बढ़ गया इंडिया में 16% से 62% बढ़ गया इन 14 मंथ्स आफ्टर द प्रोग्राम। ठीक है, गुजरात तेलंगाना, ये देखो गुजरात तेलंगाना गोवा हरियाणा पंजाब, इन सब में 100% कनेक्शन हो गए। ठीक है, अंडमान निकोबार दादर नागर, ये सारी जो यूटीज है इनके अंदर भी 100% हो गए। बाकी सब में, तो हरियाणा का याद रखना 100% टैप कनेक्शन है, 100। ठीक है, ओपन डेफिकेशन प्लस रैंकिंग स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, तो एक तो ओडीएफ होता है, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे सब कोई डेफिकेशन नहीं करता, एक ओडीएफ प्लस होता है। ठीक है, तो और एक होता है ओडीएफ प्लस प्लस, ये सारे पैरामीटर याद रखने हैं। ओडीएफ एंड ओडीएफ प्लस एंड वाटर प्लस प्रोटोकॉल्स आर टू बी कंप्लीटेड बाय 2024। ओडीएफ प्लस किस लिए होता है,
एम टुवर्ड्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज। तो ये तो हो गया पर्सनल लेवल पे कि कोई बाहर नहीं जा रहा। ये सेकंड ओडीएफ प्लस हो गया पब्लिक लेवल पे कि पब्लिक लेवल पे कम्युनिटी टॉयलेट्स है उनको प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है, सब है ना। और ओडीएफ प्लस प्लस होता है सीवेज मैनेजमेंट की, सीवेज ट्रीटमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखो अगला जो है फैसिलिटी एंड सेफ एंड कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो ये आता है आपका ओडीएफ प्लस प्लस में। ये पर्सनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारी रैंकिंग अलग अलग है, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस। एक और आ गया वाटर प्लस। ठीक है, वाटर प्लस होता है कि जब नो अनट्रीटेड यूज्ड वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है, तो अगर ट्रीट करके डाल रहे हैं तो वो वाटर प्लस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखो बेसिक बेसिक टर्म्स, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दी, एग्जाम में आएंगी तो आपको पता होना चाहिए वाटर प्लस क्या है, ओडीएफ क्या है, ओडीएफ प्लस क्या है, ओडीएफ प्लस प्लस क्या है। ये कीवर्ड हाईलाइट कर लोगे, पर्सनल, कम्युनिटी, आपका सीवेज ट्रीटमेंट है ना, वेस्ट डिस्पोजल, और इधर वाटर प्लस में याद रखना है कि नो अनट्रीटेड वेस्ट इज डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। बस हो जाएगा काम। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ डिक्लाइन हुआ फ्रॉम 62% टू 47%। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर हेल्थ का क्वेश्चन आता है तो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो नेशनल हेल्थ अकाउंट आया उसके क्या कह रहा है कि 62% था पहले इंडिया में, अब कितना हो गया 47% हो गया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। शेयर ऑफ प्राइमरी जो करंट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस है उसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है हमारा। ठीक है, पहले 51% था, अब कितना हो गया आपका 55.9%। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो राजस्थान में, फिर यूपी पे सेकंड, फिर गुजरात। और कॉलेज की बात करें तो बेंगलुरु में, फिर जयपुर। ये आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नंबर है। 63rd इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म निकालती है इंडिया की। इंडिया इज रैंक 54 इन द 2020 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। वो कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक आई है 54। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया फेल, क्योंकि कोविड कारण थोड़ा कम हो गया था, है ना। तो ये याद रखना कि एक स्टेटमेंट दे देगा कंटिन्यूअसली इंडिया के अंदर पिछले 5 साल से टूरिस्ट बढ़े हैं, तो वो नहीं बढ़े। कोविड में काफी चीजें चेंज हो गई है। तो एग्जाम में यूपीएससी में तो आते हैं, क्या पता स्टेट पीसीएस भी अब धीरे धीरे वो ट्रेंड फॉलो करने लग जाए यूपीएससी वाला। तो इस तरीके की कुछ चीजें आती है, कोई मेजर इवेंट हो रखी होती है बीच में, ठीक है ना, तो उसमें ध्यान रखना कंटिन्यूअसली 5 साल का पूछ रहा है, 10 साल का पूछ रहा है, तो वो ट्रेंड याद रखना है। याद ना हो भले ही, लेकिन आपको अगर लॉजिक से भी याद करो यार ये कुछ ऐसी इवेंट हुई थी जिसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा, तो आप उसको मार्क कर लोगे इजीली। ये तरीका होता है पेपर को सोल्व करने का, है ना। क्योंकि पेपर पास करने के लिए 2-3 चीज जरूरी है। एक तो पहला सबसे पहले होता है नॉलेज, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसको तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके बिना तो पेपर पास होएगा नहीं। सेकंड जो चीज होती है वो होती है रिवीजन। अगर पढ़ भी लिया उसको रिवाइज नहीं किया तो भी पेपर पास नहीं होएगा, ठीक है। और थर्ड चीज होती है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब कि पेपर को आपको करना कैसे है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये टेम्परामेंट का पार्ट है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया था क्या चीज हुआ, ठीक है ना, किस टाइम पे क्या हुआ, एक ओवरऑल आपने ऑब्जर्व किया था। तो ये होता है टेम्परामेंट का पार्ट। तो तीनों चीजें इसकी अगर टिक हो रही है उसके चांस है प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा, फिर उसका मेंस क्लियर करने के लिए आंसर राइटिंग मानता हूं मैं। अगर इसने मेंस आंसर राइटिंग कर ली वो वैसे मेंस पास हो जाएगा। ठीक है, चलो। टॉप 5 सोर्सेज कहां से आते हैं टूरिस्ट सबसे ज्यादा? यूएसए, बांग्लादेश, यूके, कनाडा, नेपाल। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु टॉप 2 स्टेट है 2021 में इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल। और डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं आपके तमिलनाडु और यूपी में। ताजमहल मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन। तो इंटरनेशनल जाते हैं महाराष्ट्र में और डोमेस्टिक जाते हैं तमिलनाडु में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हर साल निकलती है एफएसआई की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज बाय 1540 किलोमीटर स्क्वायर बिटवीन दिस। ठीक है, तो डेटा करके पूछ लेते हैं तो ठीक है। ये 20 ये रखना कितना परसेंटेज हमारे टोटल एरिया का? 21.7% है ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट एरिया। ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, ठीक। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किसमें है? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की अगर बात करें स्टेट का परसेंटेज, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपका मिजोरम में, और फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोनों में सेकंड है। टोटल एरिया अगर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें मध्य प्रदेश, परसेंटेज में बात करेंगे तो मिजोरम, ये याद रखना है। और सेकंड नंबर दोनों में अरुणाचल प्रदेश। इंक्रीजिंग मैनग्रूव कवर, मैनग्रूव कवर बढ़ा है 17 किलोमीटर स्क्वायर से, ठीक है। अब टोटल इतना हो गया 4992 किलोमीटर स्क्वायर, 5000 से थोड़ा सा कम है, बस याद 8 कम है, ठीक है ना। हाईएस्ट सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है मैनग्रूव, फिर आपका तेलंगाना में,
ये, और फिर उड़ीसा में। ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो कर ही चुके, हाँ। एक्सक्यूज, तो ये मैंग्रोव आपने बोला तेलंगाना में भी इंक्रीज हुआ है, तो ये उसमें डाउन कर कैसे हो थोड़ा, सकता है मैनग्रोव, हाँ ये थोड़ा मेरे को लग रहा है, बस एक बार देख लेता हूँ मैं इसको, तमिलनाडु कि होना वहां पे? चाहिए ये तो। हाँ जी। ठीक है, चलो इसको एक बार चेक कर लेंगे हम। सर ये इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट का ही है क्या? ये जो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में है ना, ये हाँ, फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। सॉरी ये सॉरी, हाँ ये इंक्रीज, मैनग्रोव नहीं होगा ये तो, फिर है ना, ये फॉरेस्ट होगा। हाँ फॉरेस्ट का ही इंक्रीज बता रखा है ये। सॉरी सॉरी, मैंने क्योंकि टोटली मैनग्रोव इतना इंक्रीज हुआ 17, है ना, तो ये तो फॉरेस्ट है। इसको ठीक कर लेना एक बार, ये शॉर्ट में लिखा हुआ था, फॉरेस्ट कवर है ये। हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में। ठीक है, मैनग्रोव की केवल ये लाइन थी एक बस। चलो, थैंक यू। नेशनल मल्टी डायमेंशन हम कर ही चुके हैं, रिपीट हो गए तो वापस वही। अब आ जाओ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 38, तो 38th रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो ये किसके ऊपर आपके ब्रीफ देती है? अपडेट, इट गिव्स अपडेट ऑन द की डेवलपमेंट्स इन द एरिया ऑफ माइग्रेशन। तो कहाँ का माइग्रेशन हुआ है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। तो आप सीधा डेटा लिखो कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 38 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतनी माइग्रेशन हुई, यहाँ पे इतनी माइग्रेशन हुई है वर्ल्ड लेवल पे। और एक मैप बना के डिफरेंट आप दिखा भी सकते हो, इन कंट्रीज में इतना गया, इन कंट्रीज में इतना। आराम से एक वर्ल्ड मैप बनाओ ऐसे, मतलब एग्जाम में इतना फास्ट ही बनना चाहिए फिर आपका वर्ल्ड मैप, तभी आप दिखा पाओगे, नहीं तो नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, ऐसे बना के इसको, जैसा भी आपका थोड़ा बहुत बन रहा है। अब बॉक्स में डाल दो इसको, यहाँ पे लिख दो वर्ल्ड माइग्रेशन पैटर्न। इसमें रिपोर्ट में 3-4 चीजें देखी होंगी आपने, यहाँ से यहाँ दिखा दो बस में, 1 मिनट लगनी चाहिए मैप में, तो अलग से आपका आंसर उठ के आएगा। अब देखो, इसका टाइटल क्या है? रेमिटेंस रिमेन रिजिलियंट बट आर स्लोइंग। ठीक है, तो जो रेमिटेंस है दे रिमेन रिजिलियंट, अभी तो रिजिलियंट है पर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। रेमिटेंस फ्लो टू मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 1.4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, एट ग्लोबल लेवल रेमिटेंस फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू बी $840 बिलियन इन 2023। टॉप 5 कंट्रीज रिसिपिएंट ऑफ इनफ्लोज इन 2022। अगर 2022 की बात करें, ठीक है, तो टॉप 5 कंट्रीज कहाँ पे सबसे ज्यादा रेमिटेंस है? सबसे ज्यादा इंडिया में $111 बिलियन, फिर मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर पाकिस्तान। Almost 36% of remittances from highly skilled and largely high tech, tech Indian migrants from USA, यूके और सिंगापुर, यहाँ से आपके रेमिटेंस है। तो आप दिखा सकते हो, देखो इंडिया के अंदर रेमिटेंस कहाँ से आ रहा है? यूएसए, यहाँ पे यूके बना, यूके, ऐसे शो कर दो इंडिया में एरो ले जाके। ठीक है, और सिंगापुर, सिंगापुर से दिखा दो अलग अलग, थोड़ा खुला खुला करके, ऐसे आप मैप में शो कर सकते हो रेमिटेंस अगर आपको दिखाना हो तो। चलो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लास्ट में मैं कुछ एक साथ ही करा दूंगा आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, ये कौन सी निकालता है। ठीक है, 4 डायमेंशन पे देखते हैं जेंडर गैप किस में, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पे, एजुकेशन अटेनमेंट पे, हेल्थ पे एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल पे, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे। अब देखो इंडिया की रैंक कितनी है जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में? 127। ठीक है, ओके, ओ, ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप कंट्री कौन सी है? आइसलैंड। वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये देखो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन निकालता है? आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंडिया की रैंक है 38, सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, ये टॉप 3 आ गए आपके, सबसे ऊपर सिंगापुर, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क। इंडिया की रैंक याद रखनी 38, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एलपीआई कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। लिबिया, अफगानिस्तान, सोमालिया बॉटम 3 है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 131 बाय 176 बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। तो हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है, आपकी क्या निकालता है? इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, हेरिटेज फाउंडेशन। एसडीजी रिपोर्ट कौन निकालता है? एसडी सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है, एसडी सॉल्यूशन नेटवर्क ये निकालता है आपकी एसडीजी रिपोर्ट। टॉप फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, और बॉटम में चार्ड, ठीक है, सीएआर और साउथ सुडान।
इंडिया की रैंक दे रखी है 177 इन 2020 और 120 इन 2021। बाकी तो इंडिया की रैंक बस देखते चल रहा है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें, स्टेटेड इन कौन निकालता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये देख। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकालता है आपको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, हेल्थ वेल्थ हंगर। चार फैक्टर देखो, चाहे भाई जब भी हंगर इंडेक्स की बात आएगी तो ये आएगा स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी और अंडर नरिशमेंट, ये चार याद रखने हैं। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये तो साथ ही रहते हैं, अंडर नरिशमेंट और मोर्टेलिटी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन करता है, विपो। ठीक है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है इनोवेशन में। हम थोड़ा मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं ना, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रिपोर्ट निकालते हैं, फर्स्ट पे कौन आया, सेकंड पे आपका यूएसए, थर्ड पे स्वीडन। इंडिया की रैंक आपकी 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज, गिनिया और ये सब लास्ट में। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन निकालता है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया। तो यूनिकॉर्न में इंडिया थर्ड पे है, बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया। देखो यू से यूनिकॉर्न है ना, एच यू ये आएगा हुरून, इसे याद रखना थोड़ा, एच यू हुरून। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो पॉपुलेशन कौन निकाल रहा है, यूएन पॉपुलेशन फंड। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, यूएन पॉपुलेशन फंड। पॉपुलेशन कितनी होने वाली है, 8 बिलियन। ठीक है, तुम्हारी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी होगी, 8 बिलियन। 65% आर बिटवीन एज 15 टू 64। ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलेस रीजन है, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया। लगभग 2.3 बिलियन पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड हो रही है 1.4 बिलियन। मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगी वर्ल्ड के अंदर इंडिया, 1.4 बिलियन। इसमें भी 68% जो है हमारे वो 15 से 64 एज के ग्रुप के अंदर है, और 26% बिलोंग टू 10 टू 24 एज ग्रुप। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अब तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को निकाल रहा है आईएमएफ। ठीक है, पब्लिश ट्वाइस अ ईयर। तो इकोनॉमी का बताएगा वर्ल्ड लेवल पे जीडीपी बढ़ रही है, कम होएगी, मतलब कि जीडीपी नहीं, मतलब कि आपकी जो इनका ग्लोबल ग्रोथ है, तो ग्लोबल ग्रोथ कितनी होनी है ना, उसके डेटा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, NFHS 5 नेशनल रिपोर्ट। ठीक है, NFHS वाज कंडक्टेड इन 1992-93, फर्स्ट टाइम तब हुआ था 1, और अब 5वां चल रहा है। न्यू डायमेंशन जो ऐड की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर, वो है डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है, प्री स्कूल से पहले एजुकेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डिसेबिलिटी, असेस टू टॉयलेट फैसिलिटी। ये 5 चीजें ऐड की, डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डिसेबिलिटी एंड असेस टू टॉयलेट फैसिलिटी। टोटल फर्टिलिटी रेट ये शो कर रहा है कि डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 2.2 टू 2.0 एट द नेशनल लेवल बिटवीन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 एंड 5। अब फिफ्थ में क्या कह रहा है, जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हो गया 2.0, यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर। ठीक है, अबाउ सॉरी आर अबाउ द ओनली 5 स्टेट्स आर अबाउ द टोटल रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता है वो होता है 2.1। ठीक है, तो बाकी सारी स्टेट की है 2.0 है फॉर TFR। बस 5 स्टेट है जो TFR से ऊपर है, वो कौन कौन सी आपकी, बिहार। ठीक है, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए, इनको मैं करा दूंगा पीडीएफ में, ठीक करा। ठीक है, अब देखो ये आपका जो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में कहां पे आ गया, 2.0 पे आ गया मोस्ट। ठीक है, एवरेज। लेकिन कुछ स्टेट है जो आपका रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, 2.1, ये बात है। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट जो लेवल होता है वो होता है 2.1, और उससे ज्यादा 5 स्टेट्स के अंदर है, वो है आपकी बिहार, यूपी तो आपको याद रहेगा, यूपी बिहार और झारखंड, वो एक साइड हो गया पूरा। ठीक है, यूपी बिहार और झारखंड। दो और याद कर लेना अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है, एक तो आपका मेघालय और दूसरा मणिपुर, दोनों एम से जो है ना नॉर्थ ईस्ट में, वो मेघालय एंड मणिपुर। यूपी बिहार झारखंड नॉर्थ ईस्ट में 2 है, मेघालय और मणिपुर। इन यूपी 2.5, मतलब यूपी फिर भी कम हो गया, 2.7 से 2.1 हो गया, सोचो। टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर ऑल कम्युनिटीज एक्सेप्ट मुस्लिम्स इन इंडिया इज नाउ लेस देन करंट एवरेज ऑफ TFR ऑफ 2। ठीक है, मुस्लिम्स में कितना है, 2.4। ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड बिहार हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ अंडर मैरिज एज। तो अंडर एज मैरिज, अगर चाइल्ड मैरिज की बात है सबसे ज्यादा होती है
आपकी वेस्ट बंगाल और बिहार हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ अंडर एज मैरिजेस। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 को कौन करता है? आपका नीति आयोग रिलीज करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन करता है? अंकटैक। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ठीक है, किसका है? यूएनडीपी का। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2019। थीम क्या है? ब्रेकिंग डाउन द जेंडर बायस। तो जेंडर जो सोशल नॉर्म इंडेक्स है उसकी थीम है ब्रेकिंग डाउन द जेंडर बायस। इंडिया की रैंक आ रही है 135 आउट ऑफ 146। ये 4 पैरामीटर देखता है, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटीग्रिटी। तो इनमें सब में हमारी रैंक थोड़ी खराब ही है, लेकिन एक में ठीक है, पॉलिटिकल वाले में। पॉलिटिकल वाले में हमारी रैंक आ रही है 48। तो इन चारों में से सबसे बेटर रैंक हमारी पॉलिटिकल के अंदर है। 90% ऑफ द बोथ वुमेन एंड मैन हैव एटलीस्ट वन फंडामेंटल बायस अगेंस्ट वुमेन। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, बाय इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, कौन निकाल रहा है? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर, इसमें भी वो मैप बन सकता है वर्ल्ड वाला। आप वर्ल्ड का मैप बनाओगे और दिखाओगे कहां से कहां लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। मेंस के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट का, माइग्रेशन का, क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आता है, तो डिजास्टर का क्वेश्चन आता है, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे दिखा रहा है ग्लोबल रिपोर्ट, कौन निकाल रहा है? इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुए हैं जो डिस्प्लेस हुए डिजास्टर से, बाय रोज बाय 40%। तो ये डेटा डालो इंट्रोडक्शन के अंदर, इन 2022 रादर देन इन 2021। 71.1 मिलियन पीपल वर लिविंग इन द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वर्ल्ड वाइड एट द एंड ऑफ 2022। ठीक है। नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटेड विद कंफ्लिक्ट एंड वायलेंस नियरली डबल। ये देखो, कंफ्लिक्ट एरिया, वायलेंस एरिया, इनसे अगर डेटा लिखना है तो बताओ कि डबल हो गया है। ठीक है, कितना हो गया नंबर? 28.3 मिलियन। कौन कौन सी जगह पे हुआ है? वॉर इन यूक्रेन ट्रिगर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 16.9 मिलियन पीपल। लानीना, ठीक है, लानीना से क्या हुआ? आपका फ्लड्स आ गई पाकिस्तान में, नाइजीरिया और ब्राजील में। ठीक है। ऑल्सो फ्यूल्ड, और ड्रॉट कहां पे आया? सोमालिया, इथोपिया और केनिया। तो लानीना एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया और ये ह्यूमन फैक्टर हो गया, वॉर इन यूक्रेन। इनके कारण डिस्प्लेसमेंट शो करो, मैप बना के आओ, अच्छा वहां पे दिखाओ आप कि लानीना, एरो बनाओ उसके ऊपर, लानीना के कारण कहां कहां पे होगा, अलग या अलग कलर से शेड कर दो लानीना का। जहां जहां पे माइग्रेशन हुआ है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील में फ्लड्स, और ड्रॉट हुआ सोमालिया, इथोपिया, केनिया। और यूक्रेन का वॉर दिखाओ अलग कलर से, अलग डॉट बना के, और यहाँ पे दिखाओ इतनी 16 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू वॉर इन यूक्रेन, अलग से नंबर आएंगे, बढ़िया। पाकिस्तान हैज हाईएस्ट डिजास्टर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट इन 2022, फॉलोड बाय चाइना एंड देन अफगानिस्तान। इंडिया वाज इन द 4th प्लेस। तो डिजास्टर से रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट हुई हो पाकिस्तान में, चाइना में, अफगानिस्तान में और इंडिया में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 कौन निकालता है? रिपोर्टर सेंस बॉर्डर्स। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर या सेंस लिखो, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। 21st एडिशन था, इंडिया की रैंक आई 161 आउट ऑफ 180। इंडिया 11 प्लेस और डाउन हो गया। ठीक है, नॉर्वे फर्स्ट है, आयरलैंड सेकंड है, लास्ट में आपका वियतनाम। ठीक है, सॉरी लास्ट 3 है, लास्ट में आएगा आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है भाई, हवा सोंग, ठीक है ना, मिसाइल याद आ रही ना, नॉर्थ कोरिया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, हमारा जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे कौन निकालता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कर्नाटका की हाईएस्ट रैंक है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से उनकी लोवेस्ट है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। वीमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, तो इंडिया रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? आपका एनएसओ। ये क्या शो कर रहा है कि हमारा यहाँ पे सेक्स रेशियो शो करेगा, वीमेन एंड मैन ना, वीमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट। तो वीमेन एंड मैन सेक्स रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव इन बाय टू 1952 बाय 2036 फ्रॉम 2011 में था 943, जो कि 2036 में उम्मीद है कि 952 हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू रीच कितना? अभी 1.4 बिलियन है ना, 1.5 बिलियन तक जाएगी 2036 में। विद स्लाइट वुमेन की बढ़ी जाएंगी, सेक्स रेशियो बढ़ेगा बढ़ेगा। 735 मिलियन इन द वर्किंग एज, और हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखाने का आप कर सकते हो कि 735 मिलियन वर्किंग एज ग्रुप में थे इन 2011 एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 988 मिलियन इन 2036, 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज। तो ये डेमोग्राफिक विंडो है हमारा। ये डेटा शो कर देना डेमोग्राफिक विंडो, ह्यूमन रिसोर्स में स्किल डेवलपमेंट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो
इंडिया का डेवलपमेंट पाथ आता है तो उस पे एस से आता है तो उसमें कि ये हमारे पास डेमोग्राफिक विंडो अवेलेबल है, इसको एनकैश करना है इंडिया को विश्व गुरु बनाने के लिए, जगत गुरु बनाने के लिए। ठीक है। सेक्स रेशियो इन रूरल एरियाज 949 2011 में था, और 2037 में एक्सपेक्टेड 969। ये डेटा इंपॉर्टेंट, 952। ठीक है, 2037 तक एक्सपेक्टेड है इंप्रूव हो जाएगा सेक्स रेशियो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ी रही है, ठीक है ना। कौन निकालता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो कॉस्ट कौन निकालेगा? इकोनॉमिक्स निकालेंगे, उनकी इंटेलिजेंस होगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन निकालेगा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। सबसे एक्सपेंसिव सिटी न्यूयॉर्क, फिर सिंगापुर, फिर तल अवीव। सिटीज इन इंडिया, बेंगलुरु काफी महंगी है, ठीक है, फिर चेन्नई, फिर अहमदाबाद। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालेगा? यूएन एसडी सॉल्यूशन नेटवर्क। और एसडी सॉल्यूशन नेटवर्क यूएन का क्या निकालता है? एसडीजी रिपोर्ट भी, ठीक है ना। हैप्पीनेस रिपोर्ट वही निकालता है। सबसे ऊपर किसको दिया है आपको? फिनलैंड को, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड। इंडिया की रैंक है 126। बॉटम 3 में अपना देखो, सबसे लास्ट में आ रहा है अफगानिस्तान। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालेगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हेडक्वार्टर बर्लिन में है, ठीक है। 180 कंट्रीज को रैंक करते हैं ये। जो ग्लोबल एवरेज है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का वो है 43। डेनमार्क सबसे टॉप है, मतलब सबसे कम करप्शन डेनमार्क में माना गया, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। सबसे टॉप में आ रहा है सबसे ज्यादा, मान लो, या बॉटम में मान लो, सबसे ज्यादा करप्शन हो रहा है सोमालिया, साउथ सुडान और फिर सीरिया। इंडिया की रैंक आई है 85। एक्सेप्ट फॉर भूटान, ऑल इंडियन नेबर्स हैव बीन रैंक बिलो इट। तो हमसे ऊपर अगर नेबर की बात करें तो भूटान ही है, मतलब भूटान में कम करप्शन है, बाकी सब में हमसे ज्यादा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। टेररिज्म से याद आना चाहिए तर्कश, ठीक है ना, ये इंडिया यूएस की जो थी। द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, अफगानिस्तान मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे बताया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ऐसे याद आना चाहिए। मैंने बताया था कॉस्ट कौन निकालेगा? इकोनॉमिक्स निकालेंगे, इंटेलिजेंस होगी उनके पास, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ग्लोबल टेररिज्म कौन निकाल रहा है? पीस वाले, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अफगानिस्तान में बताया गया मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म। द साहिल रीजन इज द मोस्ट इंपैक्टेड रीजन। और रीजन की बात, कंट्री में तो अफगानिस्तान है, और रीजन की बात करें तो साहिल रीजन अफ्रीका में, अकाउंटिंग फॉर 43% ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट डेथ, 7% मोर देन द ईयर प्रायर ईयर। इंडिया रैंक 13th, श्रीलंका और इसे दे रखे, ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये देखो निकालेगा आपका वर्ल्ड इकोनो, फर्स्ट टाइम पब्लिश 1989 बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड। कौन निकाल रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स, अलग अलग, ठीक, कोई दिक्कत। डेनमार्क ने टॉप किया है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 1989। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी का, ये याद रख लेना, बेसिक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंक दी है 132। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी एक्सपेक्टेड है? 67.2 इंडिया के अंदर, 67.2। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है वह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, फिर नॉर्वे है, और लास्ट में आपके बॉटम 5 में सुडान, साउथ सुडान, ये सब। 17th ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकाल रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और ऊपर टेररिज्म भी किसने निकाला था? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। 17th ग्लोबल पीस इंडेक्स। अगेन मोस्ट पीसफुल आइसलैंड है, और डिस्टर्ब लीस्ट पीसफुल होगा आपका अफगानिस्तान। नेटवर्क रेडीनेस, तो ये डिजिटल से बात करेगा, डिजिटल रेडी है कि नहीं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डेप्थ एनालिसिस ऑफ 131 कंट्रीज परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 डायमेंशन ऑफ डिजिटल रेडीनेस। किसकी रेडीनेस? डिजिटल रेडीनेस के लिए, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। यूएस से फर्स्ट पे है इस पे डिजिटल रेडीनेस में। अब बाकी रैंकिंग्स देख लो, रिपोर्ट थी, बाकी और कुछ रिपोर्ट है, इंडेक्स है, उनमें रैंकिंग इंडिया की देखते हैं। तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी कौन निकाल रहा है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इंडिया की 123rd है, और नॉर्वे ने टॉप किया है। तो अगर इनइक्वालिटी की बात करें, कमिटमेंट, क्योंकि ऑक्सफैम ही निकालता है इसकी इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो भी होता है ना, तो इनइक्वालिटी की बात आएगी तो रिपोर्ट कौन निकालेगा? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। और इंडिया का 123rd है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में टॉप किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे कहता है नो 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 टू इक्वालिटी, तो नॉर्वे याद रखना से, नो टू इनइक्वालिटी, सॉरी, ठीक है ना। तो नॉर्वे टॉप पे आ जाएगा, नो टू
इनइक्वालिटी, नॉर्वे, इसको नॉर्वे कर देना। तो इनइक्वालिटी रिडक्शन में टॉप किया है, इक्वालिटी में टॉप किया है नॉर्वे ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऐसे साइड में लिख लोगे ना कभी एग्जाम में या कुछ भी, मतलब अपने नोट्स में, तो एग्जाम में सीधा याद आएगा आपको, इसलिए मैं मेन मेन चीजें साइड में लिख लेता हूँ। आपको भी ऐसे लिख लेना चाहिए, अपना रिवाइज करोगे तो भी याद आएगा। नो टू इनइक्वालिटी कौन करेगा? नॉर्वे, तो रैंक फर्स्ट पे आया है, कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी पढ़ाई था हमने पहले, ये उन्हीं को थोड़ा शॉर्ट में कर रखा है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थिंगर हिल्स, इंडिया के रहेंगे 107। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी का है 132, स्विट्जरलैंड टॉप। ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो पहले भी किया था ना, ये रहा ह्यूमन डेवलपमेंट 132 रैंक है, स्विट्जरलैंड टॉप। ये एसडीआई बोल लो, एसडीआई, एसडीआर बोल लो, यूएनडीपी। ग्लोबल क्रिप्टो जो एडॉप्शन उस पर रिपोर्ट में वो कौन निकाल रहा है? हेज विद क्रिप्टो रिसर्च, और इंडिया 7वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट, इनोवेशन विपो का है, इंडिया जब 0 दिया मेरे भारत ने, ठीक है 40 वाला, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया इनोवेशन में। एसडीआर एसडीआई में भी स्विट्जरलैंड टॉप है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इंडिया के रहेंगे 127, आइसलैंड ने टॉप किया है ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है। तो जो भी गैप आ रहा है जेंडर के बीच में उसको आइस से भर दो, बर्फ से, ठीक है। तो जो भी गैप है उसको आइस से भर दो, तो ग्लोबल जेंडर गैप किसने टॉप किया? आइसलैंड ने। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस हमने ऊपर पढ़ा था, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, उन्हीं को शॉर्ट में कर रखा है। इंडिया की रैंक 40 है, डेनमार्क ने टॉप किया है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट कोर्सेरा, तो स्किल्स रिपोर्ट किसको निकाल रहा है? कोर्सेरा, इंडिया की रैंक है 60, स्विट्जरलैंड टॉप। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने एक और निकाला था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। इंडिया में बेंगलुरु टॉप पे थी, वर्ल्ड में यूएस में न्यूयॉर्क। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है? आईक्यू एयर, ठीक है ना। अभी स्कोर में थोड़ा अपडेट कराऊंगा, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, ये कौन निकालता है? वी डैम इंस्टीट्यूट, ठीक है, डैम से डेमोक्रेसी, वी डैम, तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट को निकालेगा वी डैम इंस्टीट्यूट। इंडिया के रहेंगे 97, डेनमार्क टॉप, ठीक है। बाकी अब ये देखो एक साथ कर दिए क्लब, है ना। देखो एक याद रखना, ये एक तो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये निकाल रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और ग्लोबल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, यह है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, वो निकालेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये याद रखना है, मोस्टली जो ग्लोबल वाले होते हैं ना ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, और वर्ल्ड वाले हो जाएंगे वो कोई अलग इंस्टीट्यूट निकालेगा। तो वर्ल्ड कंफ्यूज नहीं होना है, इससे मैंने अलग ढूंढ दिया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आएगा तो आएगा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और ग्लोबल वर्ड आ जाएगा तो आएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अब देखो जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैं, पहला वर्ड तो ग्लोबल याद रखना है, ग्लोबल के मोस्टली इन्हीं के होंगे, है ना। तो अगर आपको वर्ल्ड में ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है, मतलब ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करना है, तो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, वो सारी रिपोर्ट निकालेगा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो वर्ल्ड से याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड में अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है आपको, तो ये सारी चीजें चाहिए होंगी, तो ह्यूमन कैपिटल से आएगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो सबसे पहले तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, तभी तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। उसके बाद एनवायरमेंट भी परफॉर्म करे अपने लेवल पे, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ग्लोबल वर्ड याद रखना, ठीक है ना, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी करेगा। फिर जेंडर में भी गैप कम हो, तभी सारा ह्यूमन में मैन भी आता है विमेन भी आती है, तो जेंडर गैप कम होना चाहिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। थर्ड है एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस, तो एनर्जी भी रिक्वायरमेंट भी है और वो भी प्रॉपर उसका आर्किटेक्चर हो, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। और फिर फोर्थ है कॉम्पिटिटिव, ठीक है, भाई ह्यूमन आपस में कॉम्पिटिटिव होंगे तभी तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप करेगा, कॉम्पिटिशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए। आपका आएगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अगेन देखो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस निकालेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। अगर वर्ल्ड वर्ल्ड आ जाता है बट यहाँ पे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो अलग है। और लास्ट में फिर हमें घूमना भी पड़ेगा, भाई घूमने भी जाना पड़ेगा, तभी तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, है ना, नहीं तो फ्रीडम किस बात में। तो लास्ट में टूरिज्म,
ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है, ये भी कॉम्पिटिटिवनेस आएगा इसमें, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इन सबको याद रखना है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो सबसे पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपको याद है, ग्लोबल वाले वर्ड आएंगे पहली बात तो, ठीक है। तो वर्ल्ड में अगर ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, एनवायरमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा, जेंडर में भी गैप कम होना चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस हो गया, और कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आएगी, और फिर टूरिज्म भी चाहिए, टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये हो गए सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। बाकी एक एक दो दो है वो आप इसमें से देख लें, टेबल में से इंपॉर्टेंट है सारी टेबल, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं सीधा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कौन निकालता है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या निकालेगी? ये इनकी रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस है, ये निकालेगी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। अंकटेड क्या निकालेगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट निकालता है द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, और ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएन हैबिटेट तो क्या निकालेगा? सिटीज के बारे में निकालेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या निकालेगी? एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वेजेस के बारे में और सोशल प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगा आईएलओ। यूनेप किसकी बात करेगा? मैंने ऊपर बताया था, एमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है ना, और ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। वर्ल्ड जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कौन निकालता है? आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट को निकालेगा? आपका विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो निकालेगा। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जो ग्लोबल हंगर, ये उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है वो रिपोर्ट को निकालता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, मैंने बताया था रिपोर्टर सेंस या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को निकालेगा यूएनडीपी। द एनर्जी रिपोर्ट एंड द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूएनएसएसडीएसएन, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और एसडीजी रिपोर्ट भी ये निकालता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूनिडो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और जेंडर पैरिटी इंडेक्स आपका निकालेगा यूनेस्को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या निकालेगा? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एंड ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ठीक है। बाकी चलो कर ही लेते हैं फिर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकालेगा एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट निकालेगा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट वो कौन निकालेगा? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस पर बात रिपोर्ट निकालता है? मनी लॉन्ड्रिंग पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन निकालेगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट एग्जाम में पूछ रखा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है आईएमएफ, है ना। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब बात करते हैं आपका वर्ल्ड बैंक की। देखो जो वर्ल्ड बैंक है उसका पर्पस क्या है? ईज करना, है ना, बिजनेस को ईज करना, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक विल ईज, तो सबसे पहले क्या करेगा? वर्ल्ड बैंक ईज करेगा। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो आएगा ईज, ठीक है ना। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। अगर ईज होगा तो क्या होगा? आपका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, है ना। ईज होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब देखो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये आ गया, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दोनों आ गए। तो ईज वाले तो हो गए इसके दोनों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। और अगर ईज होगा तो आपका क्या आएगा? एक नंबर पर तो याद रखना है आपको, एक नंबर कि वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? ईज करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी और डेवलपमेंट होगी। तो ईज होगा तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, दो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी और डेवलपमेंट होगी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये हो गया थर्ड, ठीक है। ये चार होगी आपकी नीचे वाली कंप्लीट। हाँ, और दूसरी बात, एक बात और थी, ईज करने के लिए, ईज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शंस कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पांचवा आएगा आपका, बल्कि इसको नंबरिंग थोड़ा चेंज कर लेना। सबसे पहले हम करेंगे ईज, ईज में दो, तो दो नंबर पे सबसे पहले करेंगे ईज, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
फिर सेकंड नंबर पे हम करेंगे ईज करने के लिए क्या करना, रेस्ट्रिक्शन कम करनी पड़ेगी। तो 2 नंबर पे आएगा आपका रेस्ट्रिक्शन, द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, तो रेस्ट्रिक्शन वाला आ जाएगा। जब ईज होएगी, रेस्ट्रिक्शन कम होंगी, ईज होएगी, तो उससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। तो थर्ड नंबर पे आएगा आपका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये थर्ड नंबर पे आएगा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। और उससे फिर क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अब जब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, डेवलपमेंट होगी, तो फिर लोग अपने रेमिटेंस भी भेजेंगे, देन इज योर रेमिटेंस रिपोर्ट। और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ये हो गया आपके वर्ल्ड बैंक के। तो रेमिटेंस आएगा और हेल्थ कवरेज भी होगी। ठीक है, ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लिंक बना पाए अगर, तो उससे एग्जाम में याद पक्का आ जाएगा। सीधा पढ़ के जाओ कभी याद नहीं आएगा। अब देखो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, ईज करना, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग, दो होगी। ईज कैसे होगा, रेस्ट्रिक्शन हटा के, ठीक है ना, तो आएगा था सर्विस एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, 3 हो गया। उसके बाद ईज होगा, रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगी, तो क्या होगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, और डेवलपमेंट होगी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जब डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, रेमिट लोग कमाएंगे और रेमिटेंस भेजेंगे, रेमिटेंस रिपोर्ट। उसके बाद सबकी हेल्थ भी अच्छी होगी, हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक। ओईसीडी का क्या निकला, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक है, पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट निकालता है ओईसीडी। अब कुछ अवार्ड है, प्राइज है, सारे प्राइज तो मोदी जी लेंगे इसमें, ठीक है, तो जब कुछ समझना है तो मोदी जी का नाम मार देना, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑनर, in a momentous occasion prime minister modi ji bestowed with the grand cross of legion honor france highest civilian and military honor। बस ये याद रखना, जितने भी मोदी जी ने प्राइज जीते हैं वो देख लेना कौन सी कंट्री के हैं, ये वाला प्राइज कहाँ है, वहां पे सीधा आ जाएगा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर। मिले तो सारे मोदी जी को हैं, वो तो ठीक है, पर कौन सी कंट्री का किसको कहाँ मिला है वो देखना है अपने को, कि भाई ये मिला फ्रांस का, वो मिला सऊदी अरेबिया का, ठीक है, वो मिला इजिप्ट का, ऐसे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर इज ऑफ फ्रांस, इससे पहले नेल्सन मंडेला और एंजेला मेर्केल को मिला है ये सब, तो ठीक है। एबल प्राइज किसके लिए मिलता है, मैथमेटिक्स के मिलता है, ठीक है, किसको मिला, अवॉर्डेड टू द अर्जेंटीना अमेरिकन मैथमेटिशियन लुइस कैफेरली। कैफीन मतलब याद करने बता रहा हूँ, कैफीन हाई होना चाहिए मैथमेटिक्स सोचने के लिए, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स, और तभी बंदा, वही बंदा मैथमेटिक्स में एबल बंदा होगा, वही मैथमेटिक्स का अवार्ड जीतेगा। तो एबल इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के लिए जीतने के लिए कैफीन हाई होना चाहिए, ठीक है, लुइस कैफरेली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये यंग आर्टिस्ट के लिए है, तो काफी भी रिसीवर होते हैं इसके, इतना कोई नहीं, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर ऑनर, तो प्रेसिडेंट कलर ऑनर किसको मिला है, हरियाणा पुलिस को इस बार, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर ऑनर। जॉर्जी गोस्पोडिन विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, इनको मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इनको मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बुकर प्राइज मिलता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवल होती है उनको, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है कि जो अदर लैंग्वेज में नॉवल है उनको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, तो उनको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इस बार का मिला है आपका जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। तो बुक का नाम था टाइम शेल्टर, रिटन बाय जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अब मैंने बोला था ये ट्रांसलेट होती है, ठीक है ना, तो इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय एंजेला रोडेल, हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ऑर्डर ऑफ नाइल, नाइल का समझ जाओगे इजिप्ट का है ना, मोदी जी अगेन। और लेजियन वाला जो था वो फ्रांस का था, ठीक है ना, ये देखो, लेजियन ऑफ ऑनर। और ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट, हाईएस्ट ही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ नाइल बाय द इजिप्शियन प्रेसिडेंट एल्बर्ट फतह अल सीसी, ठीक है, ड्यूरिंग हिज विजिट दिस मेक द हाईएस्ट स्टेट ओनर ऑफ द इजिप्ट। 13th इंटरनेशनल अवार्ड मोदी जी का इस बार। गांधी पीस प्राइज 2021 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है रिसेंटली, अवार्ड ऑफ द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 विल अपॉर्ड अपॉन गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है, गीता प्रेस जो गोरखपुर है उनको मिला है गांधी पीस प्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सिफोन्जा प्राइज वो मिला है ज्योति गुप्ता को, ठीक है, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट ज्योति गुप्ता हैज बीन अनाउंस्ड विद द प्रेस्टीजियस सिफोन्जा प्राइज आल्सो नोन एज डच नोबेल प्राइज, इसको डच नोबेल प्राइज बोलते हैं, फॉर अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड हर कमिटमेंट टू क्रिएटिंग इन जस्ट अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसीव्ड, फिजी का भी हाईएस्ट ले गए, पप्पा नुगुनिया का भी ले गए हाईएस्ट, ठीक है। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर फिजी का है, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगों, ये पप्पा नुगुनिया का है, ठीक है।
फिजी हो गया चैंपियन ऑफ द ऑर्डर फिजी, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर लोगो हो गया आपका पपुआ न्यू गुनिया का, और लेजियन का था फ्रांस का, ऑर्डर ऑफ नाइल था इजिप्ट का। बुकर प्राइज, ठीक है, तो बुकर प्राइज किसको मिला? इरिश ऑथर पॉल लंच सिक्योर्ड दिस ईयर प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज फॉर हिज फिफ्थ नॉवल प्रोफेट सॉन्ग। अब मुझे नहीं पता कौन क्या है, मैं तो इतना जानता हूं, मैंने पूरी बुक खत्म कर दी लंच के अंदर ही, मैं लंच खाते खाते पूरी बुक खत्म कर दी, क्योंकि मैं उसको गाने की तरह पढ़ रहा था, गाना गुनगुनाते गुनगुनाते पूरी बुक खत्म कर दी पढ़ना, एक बुक खत्म कर दी मैंने लंच के टाइम पे। ऐसे याद रखना आपको। तो बुक से आएगा बुकर प्राइज, लंच से आपको याद रखना है पॉल लिंच, इसको मिला है बुकर प्राइज। कैसे? गाना गाते गाते पूरी बुक खत्म कर दी। सॉन्ग, कौन उसका नॉवल का नाम था? प्रोफेट सॉन्ग, खत्म। ठीक है, ये हो गया बुकर प्राइज। अरे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। हो रहा है सर। हो रहा है सर। बहुत बोरिंग हो रहा है। नहीं नहीं सर, इंटरेस्टिंग है। मैं तो आपके वो क्या कहते हैं, चंद्रयान और वो आदित्य वाला ना, मैं रोज बोल देता हूँ एक दो बार। वो दोनों बहुत मस्त बना रखे हैं आपने। अच्छा जी, चलो। आदित्य भी पूरा मौज ले रहा था, बेला घूम रहा था, कोट वोट पहन के हीरो बन के, पापा आ गए, है ना, उसके बढ़िया आस है सर वो वाला कोड। का भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा हमारे को, चंद्रयान का भी। बहुत अच्छा, काम, बहुत है ना, अच्छे कोड है वो। चेंज कर रहे हैं लीजा और लारा को, उन्होंने आपस में लिबास एक्सचेंज कर लिए अपने, खत्म काम यार, आपस में लिबास चेंज कर लिए। 95th ऑस्कर्स देख लेना भाई, किस किस को ऑस्कर्स मिले हैं, ठीक है, हालांकि पूछ चुका है, फिर भी देख लेना एक बार। बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट डायरेक्टर डैनियल कवोन, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो, बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर, ये भी आ चुका है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और नाटू नाटू, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर के अंदर। बाकी तो इतने खास है, नोबेल प्राइज है, ठीक है, पिछली बार मैंने कोड बना दिया था रट्टा मार के अंदर, इस बार मैं बना दूंगा, टाइम लगा तो अभी फिलहाल टेबल मैंने दे दिया है। किस इंपॉर्टेंट ये किसके लिए मिला है, तो फिजियोलॉजी का जो मेडिसिन का मिला है वो mRNA के लिए मिला है ना, और आपका फिजिक्स का मिला है इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स इन मैटर, और केमिस्ट्री का मिला है क्वांटम डॉट्स के लिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम इंजीनियरिंग ये सब इंपॉर्टेंट आता है इस बार, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। क्वांटम की जो टेक्नोलॉजी वो इंपॉर्टेंट है, मैंने कल बताया था, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे डील करते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। लिटरेचर का मिला है जॉन फॉस्से को, ये तो फंस जाएगा, मतलब पढ़ाई करते करते आप फंस गए तो ये तो याद हो जाएगा, जॉन फॉस्से, दो का तो मैं करा देता हूँ याद, पढ़ते पढ़ते तो फंस जाते हैं, जॉन फॉस्से, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए गोल्ड चाहिए, क्लोडियन गोल्ड, ये दो तो हो जाएंगे, ठीक है ना। सर मेडिसिन का मैं बताऊं सर एक। बताओ यार, कराओ इसको, खत्म करो फिर। लिटरेचर का हो गया, सर पढ़ते पढ़ के फंस गए। इकोनॉमिक्स का हाँ हो जी। गया, पैसे के लिए गोल्ड चाहिए, क्लाउडी गोल्डन, इसमें जेंडर गैप इन लेबर मार्केट। बाकी आप लोग बता दो, तीन और चार बच गए, बताओ। सर वाइज मैन ने कत्ल करने के लिए कोविड-19 की दवाई बनाई, वाइस तो मैन मेडिसिन। कत्ल करने के, वाइज मैन, हाँ जी, कत्ल करने के लिए ठीक है, कोविड-19 का मेडिसिन बनाई। चलो फिजियोलॉजी भी हो गया तुम्हारा। वाइस मैन ने, एक जो समझदार आदमी था वही तो मेडिसिन बनाएगा, तो इस बार समझदारी किसमें? कोविड हटाने के लिए, तो mRNA की वैक्सीन बनाई आपको, किसको? कोविड को कत्ल करने के लिए, ठीक है ना। तो वाइस मैन ने कोविड को कत्ल करने के लिए कतलिन बनाई, अपने वाइस मैन ने कोविड को कत्ल करने के लिए वैक्सीन बनाई, तो किसकी? mRNA वैक्सीन होगी, ठीक है। और बता दो कोई इसको आ रहा हो तो कुछ। ये भी दो भी हो गया, तीन भी हो गया। सर केमिस्ट्री वाला तो थोड़ा सा वो अपनी लोकल लैंग्वेज ही हो जाती है, वो ठीक नहीं रहेगा यार। अच्छा, हरियाणवी में तो कोई बात नहीं, लैंग्वेज वल्गर रहो बस, ठीक है। लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट वो नहीं होनी चाहिए बस। केमिस्ट्री, लैम, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स तो याद हो जाएगा केमिस्ट्री के आपका, है ना। सर इसका वो हो जाएगा, मैंने तो ये बनाया था कि एक बेवड़ी ने केमिकल से ब्रश की। एक बेवड़ी ने केमिकल से, ब्रश की तो तो ठीक है, चल एक जाएगा चल जाएगा। एक से हो जाएगा आपका एक की, एक्टिमो, तो एक बेवड़ी ने बेवड़ी से केमिकल ये से बेवंडी, ब्रश की, केमिकल केमिस्ट्री के लिए हो ये गया, बढ़िया ब्रश हो गया। हो गया जी, हो गया, ठीक है, सही कर दिया।
तो एक बेवड़ी ने, तो बेवड़ी मतलब कोई गलत बात है, दारू पी ली बेवड़ी हुई, कोई बात नहीं। एक बेवड़ी ने तो एक की, है ना, बेवड़ी ने, एक बेवड़ी ने केमिकल से ब्रश की, केमिस्ट्री भी हो गया डन। दो और बच गए। पीस का तो मैं जोड़ ही दूंगा कुछ ना कुछ करके, एक इसका और बता दो बस, कोई आ रहा दिमाग में तो। पी से वैसे आ रहा है फिजिक्स का और पेरी, ठीक है ना, पी एफ, एनी टिनी क्रूज पे। क्या, एनी, एनी टिनी क्रूज पे। तो एनी हो गया सर, टिनी में अगस्टिनी हो गया सर, हम्म, और क्रूज जो अपने शिप बोलते हैं उनको तो क्रूज, पर इससे ये क्रूज हो गया सर। चलो, एनी पिनी क्रूज पे। एनी टिनी, टिनी नाम बोलते हैं ना अपने, एनी और टिनी। हम्म, एनपी फिजिक्स, एनी, फिजिक्स का और कुछ देखो थोड़ा, बच के वो फिजिक्स में लगा दे रहे, या तो ऐसे हो जाए ठीक। एक तो मेरे को समझ में आ रहा है, पीपी समझ में आ रहा है, हर एक पे ज्यादा भी नहीं, पी भी कर लोगे, एक इसमें से फंस गया ना अगर, ऐसे करो, आ गया थोड़ा। अगस्त में चलते हैं क्रूज पे, अभी रहने दो, अगस्त में, ठीक है, अगस्त में क्रूज पे आते हैं, ये कर लो, एन या, ठीक है, आते हैं, आनते, ठीक है, आने। अरे एक और बन सकता है इसका। अब बता। सर, जैसे पीकेआर है ना, इसका पीके और ह्यूलियर का हल्ला, पीके हल्ला मचा रहे थे क्रूज पे। हाँ ये ठीक है। तो बेवड़ी, इस सारे नोबेल प्राइज तुमने दारू से कर दिए तुमने, पीके वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, तुमने हल्ला मचा दिया। पीके हल्ला मचा रहे हो क्रूज, क्रूज पे। ठीक है, तो क्रूज का ये हो गया, ठीक है। पीके हल्ला, अच्छा क्लियर हो क्लियर है। गया। हाँ, एक, तो दो, पीके हल्ला पियर है, मचा रहे हो, तो पीके हल्ला मचा पियर रहे है। हो क्रूज पे, ये तीनों हो क्रूज। गए फिजिक्स के। चलो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को तुमने दारू से लिंक किया है, तो पहला है फिजिक्स का, ठीक है ना। तो फिजिक्स पीके हो गया आपका, पीके हल्ला, हल्लियर मचा रहे हो क्रूज पे, फिजिक्स कंप्लीट। बेवड़ी ने क्या किया, ठीक है, बेवड़ी ने, एक बेवड़ी ने केमिकल से ब्रश कर लिया, केमिस्ट्री डन, ठीक है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी आपने बता ही दिया, वाइस मैन ही करेगा, ठीक है ना, कत्लेआम उसका, कोविड का कत्लेआम, इसका mRNA वैक्सीन, तीनों हो गए। लिटरेचर के लिए फंस गए पढ़ के, तो चार ये भी हो गया आपका। इकोनॉमिक्स के लिए गोल्ड के चठा बना दी, रट्टा मार तुम ही बना दो फिर तो, ठीक है, मेरा क्या काम है। लास्ट बच गया पीस, ठीक है, ठीक है, पीस का मतलब कि अब बताओ कैसे करो पीस का। सर, ये मोहम्मद काइंड ऑफ महात्मा वाला ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना गांधी जी से। हाँ वो ये पीस के वो थे। ये मोहम्मद हो गए, वो भी पीस के, ठीक है ना, तो मोहम्मद हो गए, महात्मा हो गए मोहम्मद, तो पीस से मोहम्मदी। नरगिस, या ना, नरगिस ना गुस्सा, पीस हाँ, हो गया ना गुस्सा। तो ठीक है, ना हो गया, हाँ ना हो गया, ठीक है ना, ना गुस्सा। या नरगिस में भी इसको लेट करा ना करके, मोहम्मद भी कर लो, मोहम्मद भी पीस की बात करेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी कर लो एम से, अपना पीस, नरगिस, मोहम्मदी, ठीक है भाई, सारे हो गए। चलो, अच्छी अचीवमेंट है, मेरा भी टाइम बच गया, एफर्ट बच गया सीजन 3 रट्टा मार में हम ही आ जाएंगे। हाँ ये ऐसे कर लो, सब अब एक एक वीडियो बना देना सीजन 3 में। कंप्लीट नहीं हो रहा ना, तुम कंप्लीट कर दोगे उसको फिर, सही है चलो, ये पर्सनैलिटी न्यूज है ना, इसको मैंने बहुत ब्रीफ में किया है, छोटी छोटी है, इनको आप देख लेना, नजर मार लेना, मोस्टली ऊपर भी कवर कर ली होंगी हमने। कुछ मिसलेनियस न्यूज है, ठीक है। रिसर्च एट अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एम पुणे मेड एन एक्साइटिंग डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ डायटम्स, अ न्यू स्पीशीज ऑफ डायटम फाइंड आउट किया है, गोमर फिल्मना राजा, राजा गुरुई, बस ये याद रखना, अगर नाम आ जाए तो इट्स अ न्यू स्पीशीज ऑफ डायटम, ठीक है। अर्डोगन वापस भी अपना प्रेसिडेंट बन गया टर्की के। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव न्यू सीबीसी। इस तरह की छोटी छोटी न्यूज है, ऑलरेडी ऊपर भी कवर कर चुके हैं, पर कुछ शॉर्ट टर्म अगर आ जाती है एकदम से, कुछ शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, तो वहां पे आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंटर में डाल दिया इसको, ऐसे आ जाएगा। इरावत क्या है, ठीक है ना, इट्स एन आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर। इंडिया हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द रियाम ऑफ टेक्नोलॉजी विद एआई सुपर कंप्यूटर है इरावत, securing 75th position in the top 500 global supercomputing list. India set to ban the use of diesel powered four wheelers in cities, जो भी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है उनमें
डीजल पावर 4 व्हीलर बैन करने की बात चल रही भाई 2027। रेयाना बरवानी मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट अरब वुमेन टू वेंचर इनटू स्पेस। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, रेयाना बरवानी, फर्स्ट अरब वुमेन टू वेंचर इनटू स्पेस। ऑपरेशन करुणा किसके लिए था? अ वाइटल मिशन जो साइक्लोन मोका आया था म्यांमार में, उसके लिए, ठीक है ना, असिस्टेंस देने के लिए। द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड दिल्ली राइट टू चेंज वंस नेम। ठीक है, बस वो पूछ लेगा किससे रिलेटेड है आपका, आर्टिकल 21 से। इज एन इंट्रिंसिक टू द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, राइट टू चेंज वंस नेम। ठीक है। जूली लद्दाख, ये क्या चीज है? आउटरीच प्रोग्राम है इंडियन नेवी का, कि ताकि लद्दाख से लोगों को प्रमोट किया जाए नेवी में आने के लिए। इंडियन नेवी का प्रोग्राम है जूली लद्दाख। अटलांटिक डिक्लेरेशन यूएस और यूके के बीच में, ये याद रखनी बस। फ्रेजर आइलैंड कहाँ पे आपका? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड आइलैंड हैज रिसेंटली रीगेन्ड इट्स ओरिजिन, अब का नया नाम आ गया, ओरिजिनल नेम आ गया के करी। ठीक है, बस याद रखना फ्रेजर आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड आइलैंड है इन ऑस्ट्रेलिया। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के हो गया आपका अहिल्या देवी होलकर। बुजी ब्रिज कहाँ पे है? मोजाम्बिक में। ठीक है, इंडिया ने बनाया है। बुजी ब्रिज इन मोजाम्बिक वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। इट वाज बिल्ड हैज बीन बिल्ड बाय इंडिया। बुजी ब्रिज लोकेशन आ जाएगी मैच द फॉलोइंग में, कहाँ पे? मोजाम्बिक, बुजी ब्रिज। ठीक है। एफबीआई ने लॉन्च किया यूएस से। ठीक है, एफबीआई कौन सा? टू टैकल कॉम्बैट द इलिसिट स्टेट बैक्ड साइबर क्राइम, जो भी स्टेट बैक्ड साइबर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, एफबीआई। ठीक है। अजरबैजान तजाकिस्तान डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ इन मार्च 29-23। रुगुयू अ सी टाइप एस्टेरॉइड। ठीक है, तो याद आएगा रुगुयू क्या है? सी टाइप एस्टेरॉइड है, मीनिंग इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन ज्यादा है। रुगुयू क्या है? एस्टेरॉइड। सी टाइप मतलब कार्बन ज्यादा है इसके अंदर। इंडिया इनॉग्रेट लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, कहाँ पे? देवस्थल उत्तराखंड के अंदर। तो लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे? देवस्थल उत्तराखंड। आईएमएफ ने इतना दिया है, बस आपको ये याद रखना, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज रिलेटेड टू द आईएमएफ, श्रीलंका को दिया है। बुरुंदी है लैंडलॉक्ड ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, हैज डिक्लेयर्ड फर्स्ट पोलियो आउटब्रेक इन 30 years। तो बुरुंडी में पोलियो आउटब्रेक हो गया। यूरोपियन यूनियन हैज अनाउंस्ड नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। तो ऐसे आएगा, नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट इज अनाउंस्ड बाय इजराइल, यूएसए, जापान, ऐसा आएगा। तो यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट एंड क्रिटिकल रॉ मिनरल्स एक्ट। ये दोनों एक्ट, नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट एंड क्रिटिकल रॉ मिनरल्स एक्ट, आपको किसने किया है? आपका यूरोपियन यूनियन। अच्छा बताओ, क्रिटिकल मिनरल्स वाली कमेटी इंडिया में कौन ऐड कर रहा था? ये नाम था क्या? वीना कुमारी। बोल क्यों नहीं रहे हो यार? कितने मिनरल्स बताए थे? 30। 30। काबिल क्या है? ओवरसीज मिनरल्स के लिए। शाबाश। स्ट्रेटेजिक और जो भी आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल है उनको, उनकी जो माइंस है उनको एक्वायर करने के लिए। ठीक, चलो। XBB1.16 ये कोविड-19 का वेरिएंट है। ठीक है। AXE-EMU न्यू स्पेस सूट डिजाइन बाय नासा। ये छोटे छोटे वर्ड आ जाते हैं जो हेमंत कह रहा था सर करवा दो वर्ड, तो इनमें से निकाल लेना वो वर्ड। ठीक है। टेरन 1 द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। टेरन 1 क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D। वो आ जाएगा टेरन 1 इज न्यूज रिलेटेड टू वेयर, इट्स अ वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड, ऐसे याद रखना है। इसरो चंद्रयान 3 मिशन का जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या है? जल्दी बताओ। अरे बताओ। चंद्रयान है विक्रम है। शाबाश, विक्रम। लैंडर का नाम है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। इंडिया हैज एनेबल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तो 3D प्रिंटिंग से हमने पोस्ट ऑफिस बना दिया, कहाँ पे? बेंगलुरु में, एलएनटी ने बनाया है। इथोपिया डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अम्हारा रीजन। अब मैंने बताया था डिस्टर्ब रीजन से क्वेश्चन पूछता है, जो रीजन कंफ्लिक्ट में हो, डिस्टर्ब्ड हो। तो अम्हारा रीजन कहाँ पे है? इथोपिया में, याद रखना है, अम्हारा रीजन इज इन इथोपिया। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग वॉयलेंस पिटिंग लोकल एथनिक मिलिशिया कॉल्ड
जो वहां का लोकल मिलिटेंट ग्रुप है उसका नाम है फेनो अगेंस्ट द नेशनल आर्मी। तो फेनो ग्रुप कहाँ पे है आपका, इथोपिया में। और वहां पे रीजन कौन सा है जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, अम्हारा। अम्हारा ऐसे याद रखना है, फेनो ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, और अम्हारा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी टोटेड एज द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया, वो कहां पे बनेगी आपकी, यूएसए में, मैरीलैंड। और बनाया किसने, राम सूत्र, जिन्होंने सरदार पटेल की स्टैचू बनाई थी, ठीक है ना। वो कौन सी है, स्टैचू ऑफ, सरदार पटेल का स्टैचू का नाम क्या दिया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सारी कराऊंगा आज स्टैचू भी। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, कंज्यूमर लार्जेस्ट है, प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पे शुगर का इंडिया वर्ल्ड वाइड। हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय नेम्ड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024। तो शुगर केन कल्टीवेशन, शुगर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है इस बार। लार्जेस्ट कंज्यूमर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और चेयर किसका दे दिया, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 में। The Indian government has recently announced plans to set up country's first center for excellence in online gaming। तो ऑनलाइन गेमिंग का सेंटर कहां से आपका बन रहा है, मेघालय में। रीजनल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया, तो बताओ कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग का बना रहे हैं आपका मेघालय में। द स्टेट ऑफ राजस्थान हैड मेड हिस्ट्री बाय इंप्लीमेंटिंग फर्स्ट एवर पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। ऐसी स्टेट है इसने पहली पॉलिसी बनाई है ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए इन द कंट्री विद ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू साइट। तो राइट टू साइट किस, कौन सी स्टेट का है, राजस्थान। आर से राइट टू साइट और आर से राजस्थान, ठीक है। पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। स्पेन पासिस यूरोप्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पेड लीव, ठीक है। तो स्पेन ने यूरोप के जो फर्स्ट, जहां पे मेंस्ट्रुएशन टाइम में लीव, पेड लीव का ऑप्शन है वो है, प्रोविजन है वो है स्पेन। स्पेन पासिस यूरोप फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पेड लीव लॉ। ये पता ही आपको, मोमला केव कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। मोमला केव कहाँ है, मेघालय में। दे आर द फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, मोवलो केव्स, ठीक है। केरला फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक मैनहोल क्लीनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैन होल्स होते हैं सैनिटेशन के लिए, ठीक है, तो रोबोट यूज करते हैं, उनका नाम है बैंडिकूट, ठीक है। केरला फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक मैन होल क्लीनर्स, ठीक है। जो भी आपके सीवरेज टैंक्स होते हैं, मैन होल्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए रोबोट यूज कर रहे हैं ताकि आदमी को ना जाना पड़े, ठीक है। तो उसका नाम है बैंडिकूट, टू क्लीन द सीवेज। हरियाणा, पता ही है मैंने करवाया था, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम कराई, हरियाणा स्टार्ट 2750 पेंशन स्कीम फॉर अनमैरिड पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ, ठीक है। आगे कोई देख लेना उसमें एक बार, है ना, वही मैंने करवा रखा है पूरा हरियाणा के अंदर। 4 लाख इंश्योरेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो सोशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम अनऑर्गेनाइज वर्कर की, ठीक है। 4 लाख इंश्योरेंस, रुपीज 4 लाख इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स वर्किंग इन डिलीवरी सर्विसेज, किसने अनाउंस किया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। COP 28 कॉन्फ्रेंस यूएई दुबई। SCO 2023 इंडिया ने वर्चुअल समिट थी, ईरान को एडेड किया एज अ 9th मेंबर। बाकी फटाफट देख लेना, ऊपर वाले रिपीट भी हो रहे हैं कुछ पॉइंट्स, मेन चीज मैं आपको बता दी है ना। ये सारे वन लाइनर PDF पूरी दे ही दूंगा आपको मैं, एक बार बस नजर से निकाल ले। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम किसकी है, राजस्थान की। लोगों को स्मार्टफोन ही बांट दिए उन्होंने। गोवर्धन स्कीम, ये किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। स्मार्टफोन की स्कीम राइट टू साइट, ये किसकी है, राजस्थान की। गोवर्धन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इंडिया फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज कहाँ पे है आपका, मोदेरा गुजरात के अंदर। इंडिया फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज, मोदेरा गुजरात। इंडिया G20 के सेपरा कौन है, अमिताभ कांत। वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे लगा है आपका, कालोल गुजरात। वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट है कालोल गुजरात। अर्टेमिस अकॉर्ड किस लिए होते हैं, टू प्रमोट कोऑपरेशन इन लूनर मिशन। इंडस एक्स, इट्स अ कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म ऑन डिफेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इंडस एक्स पूछ लेगा किसके बीच में, इंडिया और यूएस में डिफेंस का कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है इंडस एक्स। फाल्कन हैवी इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव रॉकेट बाय स्पेसएक्स। हमने कल पढ़ा भी था, फाल्कन किसका रॉकेट है आपका, स्पेसएक्स का। फाल्कन हैवी जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट है, इट्स डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स। सितवे पोर्ट कहाँ पे है, म्यांमार, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट का नाम क्या है, कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट का नया नाम रख दिया दीनदयाल पोर्ट। इट रिसीव अवार्ड फॉर द बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। गटका मार्शल आर्ट है बाय 6।
वर्कशीट इन कलावरी क्लास सबमरीन कराया था मैंने आपको। कलावरी क्लास 3V की थी, 3K की थी। तो वर्कशीट क्या है आपकी? कलावरी क्लास सबमरीन। मिशन कर्मयोगी किस लिए था? सिविल सर्वेंट्स के लिए। लॉन्च टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट, सब कर चुके हम। इम्प्रिंट इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सारा करवा रखा है गवर्नमेंट स्कीम्स वाली क्लास में। COP 28 दुबई, फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे सिस्टम, हरियाणा। ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे सिस्टम, हरियाणा। फर्स्ट मेट्रो टू टर्न अंडर वाटर, रन अंडर वाटर इज कोलकाता। पहली मेट्रो अंडर वाटर कहाँ जा रही है? कोलकाता के अंदर। ये हमने पढ़ाई है। मुंबला के फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, इट इज लोकेटेड इन मेघालय। ये भी कल पढ़ाया था मैंने। अग्निबाण रॉकेट, 3D प्रिंटेड रॉकेट डेवलप्ड बाय, ठीक है, अग्निकुला कॉस्मोस, चेन्नई कंपनी है। लॉन्च फ्रॉम SD सतीश धवन, जो आपका लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा में। जुपिटर 3 भी हमने कल कवर किया था, लॉन्च बाय स्पेसएक्स, याद रखना कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, है ना, जुपिटर 3। और जूस क्या था बताओ? ये जुपिटर का मिशन था, कराया था ना जूस। किसका था ये जूस? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। शाबाश, याद तो है चीजें आप लोग, वेरी गुड। पता क्या है? ईरान फर्स्ट हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मतलब मैक 5 से ज्यादा, ठीक है, मूव एट 5 टाइम्स मोर। 5 तो 5 मैक की स्पीड इसकी होती है, उससे ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज छोटी है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फर्स्ट ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है फतह। ठीक है, किस किस के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल? आपकी US के पास, रशिया के पास, चाइना के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, इंडिया। इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? नहीं है सर। शौर्य, शाबाश। माया क्या है? फर्स्ट क्लोन्ड आर्कटिक वाइल्ड वुल्फ, डार्ट स्पेसक्राफ्ट बाय नासा। फ्लो केमिस्ट्री टेक हब तेलंगाना फर्स्ट, ठीक है। उल्लास इनिशिएटिव कल कराया था मैंने, यूनिवर्सल उसके लिए एडल्ट लिटरेसी और यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन ऑल सोसाइटी टू ब्रिज द गैप इन लिटरेसी अमंग सिटीजन्स अबव 15 years ऑफ एज, 15 एंड अबव। ये देख लो डिफरेंट स्टैचू जो मैं कह रहा था ना। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी है? नाद नाद प्रभु केम्पागोबड़ा, बेंगलुरु एयरपोर्ट पे लगा रखी है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रभु की इच्छा होगी तभी आप क्या करोगे? प्रोस्पर करोगे। तो पी से प्रोस्पेरिटी, पी से प्रभु, नाद प्रभु केम्पागोबड़ा, तो ही स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, रामानुजाचार्य कास्ट के अलग खिलाफ थे, मतलब इस तरीके से याद रखो। और इक्वालिटी की बात करेंगे तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य जो हैदराबाद में है। यूनिटी, सारी स्टेट्स को एक साथ लेके यूनाइट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस स्टैचू का नाम है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। थिरुवावल्लुर स्टैचू, ठीक है, वो कहाँ पे? कन्याकुमारी में। ठीक है, तथागत स्थल कहाँ पे? आपका तथागत स्थल जो बुद्ध की स्टैचू है, ठीक है, सिक्किम में। स्टैचू ऑफ अहिंसा, तो वो ऋषभनाथ जो है, अहिंसा, स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ की जो स्टैचू है आपकी नासिक के अंदर, उसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ अहिंसा। स्टैचू ऑफ पीस दो है आपकी, एक तो आपकी विजय वल्लभ सर्वेश्वरी महाराज की जो स्टैचू है पाली के अंदर, दूसरा है श्री रामानुजाचार्य की जो स्टैचू है श्रीनगर के अंदर। एक तो रामानुजाचार्य और एक विजय वल्लभ सरेश्वरी महाराज की जो राजस्थान में पाली में। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है, वो किसकी? आपकी लॉर्ड शिवा की, नाथ द्वारा, राजस्थान के अंदर। ये सारी स्टैचू होगी। प्रोस्पेरिटी प्रभु, ठीक है ना। इक्वालिटी रामानुजाचार्य, यूनिटी पटेल, ठीक है। बाकी तो पीस में दो याद रख लेना, रामन स्वामी आपकी रामानुजाचार्य वाली, और जो कश्मीर श्रीनगर में, और दूसरी वल्लभा ये विजय वाली याद रखना, विजय याद रख लेना, ठीक है, पीस कि पीस विजय होने के बाद फिर शांति हो जाती है, पीस। इंडिया हैज बिकम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन वर्ल्ड, सरपासिंग जापान। ये इंपॉर्टेंट है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इन केरला हैज बिकम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। तो पहली कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी? आपकी कोल्लम, जो कि केरला में है। मोर देन 16 लाख पीपल हैव अबव द एज ऑफ 10 आर लिटरेट इन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट अबॉर्शन पिल आ गई अब इन हिस्ट्री, अप्रूव्ड बाय जापान। ठीक है, EU bans gas and diesel car sales from 2035। हमारे कब तक है डीजल 4 व्हीलर 10 मिलियन, जो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है, बाय 2027। नेक्स्ट है नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये करंट का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इस PDF में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। बेसिक में इसको मैंने कैटेगराइज बड़ा अच्छा कर दिया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले UN के ऑर्गन दे दिए, ठीक है, UN जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल।
तो यूएन के ऑर्गन आ जाएंगे। फिर यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी आ गई, तो कैटेगराइज कर दिया और बुलेट फॉर्म में कर दिया, तो पढ़ना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा आपको, बस मेन मेन पॉइंट्स से दिख जाएंगे आपको। वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया आपका, आईएमएफ हो गया, आईएलओ हो गया, एफए हो गया, यूनेस्को हो गया, सारे दे रखे हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है। फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है ना, एनर्जी के, इकोनॉमिक्स के ना, ऐसे कर दो इसको, एनर्जी का भी इसमें इकोनॉमिक ऑब्लिक एनर्जी। तो डब्ल्यूटी हो गया, आईएई हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी है ना। फिर अगला एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यूनैप हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनएफ ट्रिपल सी हो गया, यूएनसीबीडी हो गया, सीसीडी हो गया, कन्वेंशन, आईयूसीएन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी हो गया, एक साथ आ जाएंगे। वो हेडक्वार्टर इंडिया मेंबर है कि नहीं, कई चीजें, ठीक है ना। जुडिशरी से रिलेटेड हो गया, मैरीटाइम से रिलेटेड हो गया, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है, देखो ये है आपका राइम्स किस रिलेटेड है, मान लो एक आगे आएगा जैसे कि, एक सेकंड आगे एक और देखते हैं, वेपन से रिलेटेड मैंने कल सारे बताए थे आपको, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, आरसीएनआर, एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इंटरनेशनल ग्रुप्स हो गए, कॉमनवेल्थ के, यूरोपियन यूनियन के, नाटो, G7, ये सब एक जगह हो जाएंगे सारे आपको, है स्टैटिक के, पर करंट अफेयर में डाल दिया ताकि ढूंढना नहीं पड़े, फटाफट हो जाए काम आपका, जो भी इंटरनेशनल ग्रुप है रिवीजन करने के लिए। ट्रीटीज, ये कह रहा था मैं, एक और ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, ठीक है। जैसे ऐसे आ जाएगा, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट किससे रिलेटेड है, बस याद रखना पायरेसी से रिलेटेड है। इट एम्स टू कंसर्न विद द रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड, बस मैंने तो पायरेसी वर्ड याद रख रखा था, उससे काम हो गया था मेरा तो, ठीक है ना। हेग किस रिलेटेड है, इट अरेंजमेंट टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, बस ऐसे याद रखना। आगे जिनेवा आएगा, पता होगा जिनेवा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर से ना, तो देखो ऑन गोइंग वॉर से रिलेटेड, इस तरीके से बस कीवर्ड याद करके इसको मैनेज कर लेना। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम से रिलेटेड होगा, साइबर क्राइम, बस इतना याद करना है यार, पूरा पढ़ने बैठे हुए कहाँ पे है, इंडिया मेंबर नहीं है, यहाँ जहाँ पे झंडा बना वहां पे इंडिया मेंबर है। लास्ट टॉपिक, लास्ट की एक और है, पर ये बुक एंड ऑथर का है। अब इसमें बस टिक ही मारना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी बुक आ जाए। तो अगेन द्रौपदी मुर्मू की फ्रॉम ट्राइबल इंटरलैंड टू राइस एंड आइल, कस्तूरी रे ने लिखी, ऐसे बहुत सारी बुक है ये तो यार। अब इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता कि कौन सी इंपॉर्टेंट, कुछ भी आ सकता है, क्या बता सकते हैं। टाइम टू बेनिफिट रेशियो इसमें है नहीं बहुत ज्यादा याद करने का, बस नजर मारनी है, अगर उस टाइम रिकॉग्नाइज कर पाए हम तो ठीक है ना, अदरवाइज तो कोई इसमें है नहीं। बाकी ये पीडीएफ खत्म हो गई है लगभग, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ चेंज करके मैं आपको ऐप पे अपलोड कर दूंगा, अपनी यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे, और टेलीग्राम चैनल है जो पीसीएस अखाड़ा, यूपीएससी अखाड़ा, वहाँ सब जगह प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक थोड़ी सी चीज और हम कर लेते हैं, दो चार बातें मैंने अलग से लिखी थी, उनको मैं कवर करा देता हूँ, इसको भी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, मतलब जो फाइनल पीडीएफ आएगी ना आपके पास, उसमें सारी चीज कवर करके, जो मेरे को लग रहा है कमी है, कुछ एक दो चीजें वो भी ऐड करके फाइनल भेज दूंगा आपको। अब देखो, सेडिशन के सेक्शन आ सकता है, तो सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी है आपका सेडिशन का, ठीक है, सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी। कौन कौन से केसेस रिलेटेड है सेडिशन वाले, इससे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ, वो पूछ लेगा ये केसेस किससे रिलेटेड है, तो सेडिशन से रिलेटेड है। केदारनाथ सिंह केस, विनोद दुआ केस, एसजी वोम्बा कारे केस, ठीक है। जनरल कंसेंट टू सीबीआई, ये न्यूज में चल रहा है, तो क्या मतलब है इसका, तो इट्स अ गिवन बाय स्टेट्स, तो स्टेट्स देती जनरल कंसेंट सीबीआई को टू हेल्प सीबीआई फॉर द सीमलेस इन्वेस्टिगेशन फॉर द करप्शन केसेस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन देयर स्टेट। तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके स्टेट में, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जनरल कंसेंट देती है आपको क्या, स्टेट गवर्नमेंट, और ये बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है ना, इट इज अ कंसेंट बाय डिफॉल्ट। पर कई जगह पे स्पेसिफिक कंसेंट की रिक्वायर होती है, तो वहां पे केस बाय केसेस पे सीबीआई लेती है। इन स्पेसिफिक कंसेंट सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच केसेस। और कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी वो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट, कि भाई इसके केस में आप इंक्वायरी कर लो, without the consent of state they can direct the CBI to inquire into the cases. Consent does not apply if the court red-handed taking a bribe, और जब कोई रेड हैंडेड पकड़ा गया तो उसमें कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे राइट टू इसके जनरल कंसेंट टू सीबीआई उसके रिगार्डिंग, क्योंकि न्यूज में था, मैंने आपको बता दिए। इंडिया यूएस अगर डिफेंस की बात करें तो तीन चार चीजें याद रखो, कि हम दोनों मिलके बना रहे हैं GE4F414 जेट इंजन, ठीक है, इंडिया यूएस से मिलके बना रहे हैं को प्रोड्यूसिंग GEF414 जेट इंजन। इंडिया प्रोक्योर करेगा MQ-9B, ठीक है, तो MQ-9B क्या है, ड्रोन्स है ये, ठीक है ना, तो इंडिया प्रोक्योर करेगा MQ-9B, है ड्रोन्स है। इंडस एक्स हमने पढ़ा था, हमारा ज्वाइंट क्या है, यूएस इंडिया का डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म है डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, इंडस एक्स।
माहिर क्या है? मिशन ऑन द एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है। तो जो हाई इम्पैक्ट और एडवांस रिसर्च है उन पे काम करना है माहिर। अब ये याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो पावर मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो फ्यूचर के लिए जो इंपॉर्टेंट रिसर्च है उस पर काम करेगा माहिर। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आइडेंटिफाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर रेलिवेंस टू द एनर्जी सेक्टर। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है तो फ्यूचर आने वाले टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी पावर इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है उसके लिए काम करेगा आपका माहिर। कुछ रिपोर्ट्स है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? आरबीआई। ग्लोबल सॉरी ग्लोबल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है आईएमएफ, ठीक है। और इंडिया लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालेगा आपका आरबीआई। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट। मैंने करवाया था वर्ल्ड बैंक है ना, प्रोस्पेरिटी आएगी, ईज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन हटाएंगे तो क्या होगा? प्रोस्पेरिटी आएगी, डेवलपमेंट आएगी, उससे रेमिटेंस देंगे, रेमिटेंस देंगे साथ साथ हेल्थ भी इंप्रूव होगी, तो हेल्थ वाला भी था, यूनिवर्सल हेल्थ इंडेक्स जो था। एक बार पढ़ते बार बार हमें चीज याद आती है, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ग्रीडफ्लेशन ये टर्म है न्यूज में, तो पूछ लेगा क्या होगा। तो जब इन्फ्लेशन कब बढ़ा? कि जब कॉर्पोरेट्स हैं उनकी ग्रेड बढ़ गई, मतलब कि सप्लाई नहीं बढ़ रही, ठीक है, डिमांड ऐसे कुछ नहीं, पर उनकी ग्रेड बढ़ गई। कोई चीज 10 रुपए की थी उन्होंने 12 रुपए कर दी ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ जाए। तो हाइक इन द प्राइस दैट इज नॉट बाय द इकोनॉमिक फ्लो, डिमांड सप्लाई के कारण नहीं, बट बाय द कॉर्पोरेट ग्रीड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। उस तरीके की जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। अंतर्दृष्टि, ये मैंने पहले भी कराया था, अंतर्दृष्टि किसका है? आरबीआई का प्रोग्राम है, अपना खुद का डैशबोर्ड है, क्या चेक करने के लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम नए डेवलप करना चाह रहे हैं राजस्थान के अंदर। देखो हमारे पास क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कुछ एक स्टैंडर्ड कहता है कि 90 दिन का हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे पास तो कितने दिन का कैपेसिटी अभी 9.5 डेज की है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि 90 दिन का हमारे पास होना चाहिए, कि कल को हमारी सप्लाई रुक जाए अगर क्रूड ऑयल की, तो हमारे पास स्टोर रहे क्रूड ऑयल इतने दिन। इसलिए हम अलग अलग जगह पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं क्रूड ऑयल के। तो राजस्थान के जो साल्ट कैवर्न्स है उनमें बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो पूछ लेता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर क्रूड ऑयल रिजर्व्स। तो साल्ट कार्वेंस जो है उनको भी यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल साइट फॉर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल साल्ट कार्वेंस राजस्थान के अंदर। इंडिया की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है 5.3 मिलियन मीट्रिक टन दैट कैन मीट 9.5 डेज ऑफ अवर डिमांड। कल को अगर सप्लाई रुक जाती है क्रूड ऑयल की तो हम 10 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, 9.5 दिन तक की है बस। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि हमारे पास कंट्रीज के पास 90 दिन का सप्लाई का स्टॉक होना चाहिए। प्रेजेंटली कहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व है वो है मैंगलुरु में, मैंगलोर और पद्दूर में, ये दोनों कर्नाटका में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो मैंगलोर, पद्दूर और विशाखापट्टनम, ये दोनों कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और हम कहाँ प्लान कर रहे हैं? चांडीखोल उड़ीसा में और पाडूर में एक और प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी राजस्थान में तो स्कोप है ये पूरा। अग्नि प्राइम हमने किया था, बैलिस्टिक मिसाइल है, सेकंड 2 स्टेज की मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करती है, 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज है। अग्नि कौन कौन सी 2 मिसाइल के बीच में आएगी रेंज? अग्नि 1 और अग्नि 2 के बीच में आती है अग्नि प्राइम की रेंज। कल ही तो करवाया सारा। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो MH-60R क्या है? ये रोमियो हेलीकॉप्टर है, इंडियन नेवी लैंडेड ऑन INS विक्रांत। MH-60R आ जाएगा, वहां पे क्या है आपके हेलीकॉप्टर। तपस क्या है? टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस। तपस क्या है आपका? यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस। मीडियम एल्टीट्यूड, हाइट में तो मीडियम पे जाएगा, लॉन्ग एंडोरेंस, एंडोरेंस शो क्या करेगा? काफी टाइम तक वो रह सकता है, ठीक है ना, ऊपर विदाउट बीइंग आप नीचे आए। जिसकी एंडोरेंस कम होगी वो फटाफट नीचे आना पड़ेगा, उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। जिसकी एंडोरेंस ज्यादा रहेगी वो काफी टाइम तक रह सकता है अपने हवा में, ठीक है ना। तो तपस क्या है? यूएवी है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी न्यूज में चल रही है ना काफी। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन कौन से एक्ट को अप्लाई कर सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट बाय ईडी, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002 वाला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज सर मैनेज। नया वाला होगा ना इसमें तो? क्या? PMLA नया वाला होगा ना सर, जो भी हुआ है? हाँ मतलब वो तो अमेंडमेंट आती है, पर ठीक है इसमें ना, मतलब लॉ के जब नाम लिखा था तो ये था, ऑब्वियसली जो अमेंडमेंट होते हैं वो सबको अप्लाई कर लेगा, ठीक है। तो PMLA, 22-23 वाला जो भी है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ठीक है।
और कॉफी पोसा। तो पीएमएलए, ठीक है, फेमा और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट और कॉफी पोसा, इन चारों को करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। राइट टू साइलेंस फॉर अक्यूज्ड, ठीक है, तो आप जो अक्यूज्ड है उनको राइट टू साइलेंस भी अंडर आर्टिकल 23, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पहले पढ़ा था राइट टू चेंज नेम अंडर आर्टिकल 21। स्मार्ट पावर क्या होती है आपकी? सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर कॉम्बिनेशन। तो पहले हम लिखते थे इंडिया सॉफ्ट पावर है, ठीक है ना, अब हम कहेंगे इंडिया स्मार्ट पावर है, या स्मार्ट पावर की तरफ जाना चाहिए हमें आईआर के क्वेश्चन में कंक्लूजन के लिए, स्मार्ट पावर। ठीक है भाई, पूरे साल का करंट अफेयर करा दिया तुम्हें फटाफट। कैसा लगा?